हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग भाई। एक सेकंड रुक जाइएगा प्लीज। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ठीक है, मैं अलाउ कर रहा हूँ। एक सेकंड दे दीजिए बस। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, जिसको भी कुछ कहना होगा वो अपना एक बार परमिशन ले लेंगे। मैं यहाँ से अलाउ कर दूंगा आपको। ठीक है, सो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, और बिफोर आज मैं कुछ स्टार्ट करूं, लेकिन मैंने कुछ आज प्लान किया है, और वो प्लान ये है कि जिस बच्चे ने इस बार मेंस लिखा है ना, मुझे उनसे थोड़ा सा बात करना है। उससे होगा क्या कि जो बाकी बच्चे इस बार पेपर लिख रहे होंगे ना, बाकी बच्चे इस बार पेपर लिखेंगे, उनको ना बहुत मतलब हेल्प मिल जाएगी उनसे। ठीक है, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसा क्या किया है ना, क्या वर्क किया, क्या वर्क नहीं किया, कितना उन्होंने किया था। ठीक है, बहुत कम शब्दों में आप अपने बातों को रखेंगे। ठीक है, कैसे आपका प्रीलिम्स निकला है। ठीक है, बहुत अच्छे से बताएंगे। अब बिल्कुल सच बताएंगे। ठीक है, जो काम करने से जो चीज वर्क किया है आपके लिए, वो चीज आप बताएंगे कि क्या करने से आपका प्रीलिम्स निकला और इस बार आप मेंस लिखे हैं। ठीक है, ताकि यहाँ के सारे बच्चों को तो हेल्प मिल ही जाए, और साथ साथ ये जब वीडियो हमारे चैनल पे आएगा और टेलीग्राम वगैरह सब पे आएगा, तो हम बाकी लोगों को भी फर्क पड़ता है ना। उनको ही पता को मास्टर कुछ भी बोले वो तो है ही, लेकिन एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना बच्चे का, वो बहुत जरूरी है। जो सक्सेसफुल बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने लिखा है भाई, मेंस लिखे हैं, तो उनका व्यू पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं एक एक कर करके जो बच्चे अभी मेंस लिखे हैं मैं उनसे पूछूंगा, और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना जल्दी वो अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रख पाए, कम शब्दों में वो रखें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। राइट एवरीवन, क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले हम ऊपर में जो है एक बार ना, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों का नाम पता है, जैसे निकिता है, निकिता ने लिखा है इस बार। ठीक है, आई थिंक उसके बाद सुशांत है और निशांत भी है। एक बार मुझे बताएंगे आप लोग, एक बार मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ कि किस किस बच्चे ने इस बार मेंस लिखा है। जी बता दीजिए एक बार। मैंने लिखा था सर। ठीक है, मुझे आपने लिखा है। ठीक है, निकिता आपने लिखा है। ओके, और कोई? सुशांत आपने लिखा है इस बार, और कोई? यस सर, हमने लिखा। ठीक है, और कोई बच्चा? और कोई बच्चा है यहाँ पे? भाई 9 बच्चे हैं टोटल यार। ग्रुप संरक्षण में टोटल 2 ग्रुप थे, उसमें 9 बच्चे इस बार मेंस लिखे। कहाँ है सारे? 2 ही बच्चे आए अभी। चलो कोई नहीं, तो एक काम करते हैं, अब 2 ही बच्चे हैं तो बहुत अच्छे से आप लोग बताइएगा। ठीक है, सुशांत हम आपसे शुरू करते हैं। आपको समझ में आ गया आपको क्या बतानी है? क्योंकि आप बीच में ज्वाइन करे थे, मैं फिर से बोलूं? ये सर समझ में नहीं, हम सुने नहीं क्या बोले आप। ठीक है, आपको ये बतानी है सुशांत, कि आपने ऐसा क्या किया था और आपके लिए क्या वर्क किया जिसके वजह से आपका जो बीपीएससी का प्रीलिम्स था 70 वाला, वो कट ऑफ आपने क्लियर किया था। राइट है वो, तो बहुत अच्छे से ऑनेस्टली आप बताइए हमें कि क्या चीज वर्क किया, क्या चीज वर्क नहीं किया, क्या चीज आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो आपको इस जर्नी में सेल थ्रू हुए उसके थ्रू। तो प्लीज बताइए सर ये ऑनेस्टली बताया तो हम ये बीपीएससी प्रीलिम से पहले 2 महीना हम ठीक से पढ़ाई नहीं किए थे, कुछ प्रॉब्लम था घर में। तो हम पहले यूपीएससी का एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो हमको प्रैक्टिस है। मतलब मेरा सारा बेस कंप्लीट था, सारा नोट्स कंप्लीट था सारे सब्जेक्ट का। तो हमको वो प्रॉब्लम नहीं था कि नोट्स बनाना है, तो सारा चीज पढ़ा हुआ था, बहुत टाइम रिवाइज भी किया हुआ था। तो ठीक है। बीपीएससी से रिलेटेड ये था कि जब आपका ये संधान 1 स्टार्ट हुआ था, तो शुरू में कुछ दिन हम हिस्ट्री और जियोग्राफी कंप्लीट कर लिए थे। फिर ट्रैक पे से हट गया था। फिर जब आखिरी टाइम आया, जब आखिरी का 10 दिन था, तो आपका सारा करंट अफेयर का जितना भी आपका लेक्चर था, जितना भी नोट्स था, बस रिवाइज कर लिए एक बार, जल्दी 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 जल्दी। ओके। और फिर लास्ट डे भी आपका जो सारा ये वीडियोस था वो 2x पे देख लिए थे एक ही दिन में सारा। तो वो सब जब एग्जाम में देने गए तो सारा यूपीएससी का भी सारा जितना पढ़ा हुआ था सब दिमाग में था, और बाकी जो आपका करंट अफेयर था बिहार से रिलेटेड सारा पढ़ा हुआ था।
हम्म। और इन सबसे ज्यादा और ज्यादा रिलेट ये इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी जो एमसीक्यू वाला एग्जाम होता है उसमें एप्टीट्यूड बहुत जरूरी रहता है कि आप एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन सेट कर रहा है, कौन सा ऑप्शन कहाँ डाल रहा है गलत करने के लिए, कौन सा सही करने के लिए क्या कर रहा है। वो हमको पहले से प्रैक्टिस था क्योंकि हम बहुत एमसीक्यू प्रैक्टिस कर चुके थे। तो राइट। कोई भी पीटी एग्जाम निकालने के लिए हमको लगता है कि एमसीक्यू एप्टीट्यूड बहुत जरूरी है, नॉलेज की इक्वली है लगभग। राइट 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 राइट। और आपको कुछ लगता है एक्स फैक्टर है यहाँ पे जो आपने किया था, अपार्ट फ्रॉम योर बेस और अपार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर और बाकी चीज जो हमने प्रोवाइड किया, तो कुछ ऐसा कुछ है एक्स फैक्टर आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से वो एप्टीट्यूड की एग्जामिनर का माइंड सेट समझना कि वो कैसे क्वेश्चन सेट कर रहा है उसके हिसाब से। ओके राइट, बहुत अच्छा। और कुछ कहना है सुशांत? नहीं सर, नॉट। ओके सुशांत, थैंक यू सुशांत फॉर शेयरिंग योर पार्ट। ओके सुशांत, निकिता आप आइए, हेलो सर, बताइए। गुड हेलो इवनिंग। निकिता, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मेरा प्रीलिम्स का ऐसा था ना कि मैंने घटना चक्र सारे सॉल्व किए थे और मैंने एक बहुत अच्छी चीज की थी जो मुझे लगा कि बहुत जरूरी था। जैसे मुझे एग्जाम फेयर था पहले, कि मैं एग्जाम में उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकती थी जितना अच्छा कि मैं नॉर्मली बैठ के कर सकती थी। तो उसके लिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपकी आवाज चली गई आई थिंक। निकिता, हाँ निक... हेलो। हाँ फिर से आप बताइए, उस उनके लिए आपने क्या किया? मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था ताकि मैं अपना एग्जाम फेयर दूर कर सकूं। ठीक है। टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चंस होते थे, मतलब टेस्ट सीरीज में एक लेवल अप ही क्वेश्चन रहता है जैसा कि आप जानते हैं। तो हम्म। मैंने पूरी कोशिश की कि जितने भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं सब में जो हम्म मुझे हम्म नहीं आता है, ठीक है, उसके लिए हम्म मैंने एक सेपरेट नोटबुक बनाया हुआ था। वो हम्म सारे हम्म मैंने उसमें मेंशन किए हुए थे, या जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था ना, तो हम्म। वो मतलब 6 सब्जेक्ट नोटबुक रहता है ना, तो सब्जेक्ट वाइज मैंने उसमें मेंशन किया हुआ था और वो मेरा लास्ट मिनट रिवीजन के तौर पे बहुत काम आया। ठीक है ठीक है। और इस मतलब क्या बोलते हैं, टेस्ट सीरीज और घटना चक्र, मतलब जितना हो सका मैंने कोशिश की कि एमसीक्यू सॉल्व कर सकूं। और हम्म। फिर करंट के लिए क्या बोलते हैं, मैंने आपका लेक्चर देखा था लास्ट डे, एक दिन पहले एग्जाम से पहले, अच्छा। एलिमिनेशन टेक्निक। तो उस दिन मुझे लगा था कि आप पहले क्यों नहीं मिले। ओके। तो वो चीज भी बहुत हेल्पफुल थी। और मेंस के लिए तो रेस्ट आपने जो किया सब ब्लाइंडली आप फॉलो किया, आपके डायरेक्शंस को। बहुत अच्छे। और कुछ आपको लगता है कि आपने लूसेंट भी कवर किया था? नहीं, मैंने लूशन नहीं किया था, लूशन ठीक मैं है। अभी कर रही हूँ। तो आपका बेस वाला जो नॉलेज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह सब, वो बेस वाला नॉलेज क्या यूपीएससी वाला था या कुछ और था? नहीं, यूपीएससी वाला ही था। मैंने मेनली प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और जनरली मैंने दृष्टि की हम्म क्विक बुक्स पढ़ी थी, हम्म तो हम्म वो हम्म, हम्म। मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है तो ठीक है। उसी से नोट्स वगैरह प्रिपेयर सो किया था मैंने। मैं समराइज कर दूं आपकी बातों को, तो आपका जो बेस जो आपने पढ़ा था, ठीक है, वो हम्म। आपने एड ऑन किया घटना चक्र और करंट अफेयर और एप्टीट्यूड वगैरह, यही ना? हाँ बिल्कुल। राइट 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 राइट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो ठीक है। और कोई बच्चा है यहाँ पे जो अपना बात शेयर कर सकते हैं? ये हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका ना 2-3 मार्क्स से 4 मार्क्स से रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ धीरज, धीरज बच्चे ने लिखा है इस बार मेंस, तो धीरज आप लेट ज्वाइन किए, मैं बता देता हूँ अभी टॉपिक क्या चल रहा है। टॉपिक ये चल रहा है कि अभी आपको ये बतानी है धीरज कि आपने जो प्रीलिम्स क्लियर किया था 70 वाला, तो इसमें ऐसा क्या चीज आपके लिए वर्क किया जो जिसके वजह से आपका प्रीलिम्स निकला? क्या ऐसा चीज आपने किया था और वो सचमुच में काम किया था? आपको बिल्कुल ब्लडी ऑनेस्ट यहाँ रहना है और बिल्कुल अपना बातों को बहुत अच्छे से रखिए, आपके पास टाइम की कोई ऐसा नहीं है। जो चीज आपके लिए काम किया है, जो भी चीज आपने पढ़ा है, जितना भी आपने किया, वो प्लीज सारे बच्चों को, सारे बच्चे आपकी बातों को सुनने के लिए हैं, मैं भी यहाँ सुन रहा हूँ, ठीक है? प्लीज बताइए मुझे। हेलो जी सर। धीरज। हेलो धीरज। सर देखिए, सबसे पहले मेरा थोड़ा रिवीजन पे हम थोड़ा फोकस किए थे। हम्म मतलब कि बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़े नहीं थे, जैसे कुछ चीजें छोड़ भी दिए थे, बट रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस किए थे कि जो चीज अगर कर रहे हैं ना तो उसको रिवाइज अच्छे से करना। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर, एग्जाम हॉल में ना वो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है
क्योंकि मतलब कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन वहां पे आपके सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, वहां पे अगर दिमाग बिल्कुल फोकस नहीं है हम्म। तो तो ये सबसे पहले क्योंकि मुझे बताइए, आप अपने सोर्सेस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए मुझे। सोर्सेस तो सर मतलब बहुत हम मिनिमम सोच सकते थे। जैसे इसके लिए हम थोड़ा सा लक्ष्मीकांत का कुछ कुछ चैप्टर पढ़े थे पॉलिटिकल साइंस के लिए, मतलब हम्म। पॉलिटी के लिए। उसके हम्म। अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, लूसेंट और घटना चक्र किए थे, सबका एक नोट्स बनाए थे। मतलब मेरे पास अभी भी एक नोट्स है जिसमें वो जिसमें लूसेंट भी है, स्पेक्ट्रम भी और घटना चक्र भी है, एक मतलब वन नोट है। जैसे जब भी अच्छा। मैं अगर रिवाइज भी करूंगा तो उसी से रिवाइज करूंगा। ऑल राइट। और फिर एंशियंट हिस्ट्री का बस लूसेंट और घटना चक्र। ठीक है। मेडाइवल के लिए भी वही हो गया सर। ठीक है। और बचा इन्वायरमेंट के लिए हम सिर्फ घटना चक्र पढ़े थे। जो उसके इन्वायरमेंट का एक बुक आता है ना सर, किसका? घटना चक्र, उसका अच्छा। घटना चक्र का एक इन्वायरमेंट वाला ही आता है। हम्म। और इसके अलावा ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी सर मेरा थोड़ा कमजोर था, मतलब मैं बहुत बार इसमें गलती करता था। तो ज्योग्राफी के लिए फिर ये 11th का जो एक बुक किए थे बस, जो इंडिया फंडामेंटल्स वाला। फिजिकल वाला है ना, हम्म। फिजिकल वाला और इंडिया वाला तो सर मतलब पता ही था थोड़ा बहुत, तो इसलिए वो दोनों और फिर घटना चक्र। राइट राइट। करंट अफेयर। यही सर करंट अफेयर सर किए थे। उसका दो तीन सोर्स सर। एक तो एक परफेक्शन आईएएस का मैगजीन, तो उसका एक पार्ट ए और पार्ट बी आया था, तो पार्ट ए से हम्म। किए थे। उसके ठीक है। अलावा एडुटेरिया का किए थे। और इसके अलावा विजन का जो से बहुत शॉर्ट में किए थे कुछ कुछ चीजें, जैसे इकोनॉमी, इन्वायरमेंट किए थे बस, और साइंस एंड ठीक टेक। है। ये सब आपके लिए वर्क किया था? यस सर, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन और मैं कुछ? सबसे ज्यादा हम्म। इम्पोर्टेंट बोलता हूँ सर, एग्जामिनेशन हॉल वाला वो, मतलब बताइए म- प्लीज, उनके बारे में बताइए। सिर्फ जैसे कई क्वेश्चन, जैसे मेरा क्या है कि मुझे मतलब ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन में, मतलब आपका दिमाग अगर ठंडा है ना, तो जैसे 30 क्वेश्चन अगर आप दो ऑप्शन को क्लिक कीजिए कि दो ऑप्शन में से एक होगा, तो मैं इस बार मेरा 25 सही हो गया 30 में से। मतलब ओके। दो ऑप्शन में कंफ्यूज था कि इसमें से कौन होगा, एक इसमें से कौन होगा। और इसके अलावा सबसे पहले, मतलब मेरे हिसाब से सबसे पहले मैथ्स कर लेना चाहिए 10 क्वेश्चन, राइट क्योंकि लास्ट में मैथ नहीं हो पाते हैं। राइट ठीक है। राइट और राइट। उसके बाद जो सब्जेक्ट मुझे लगता है जो सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है उसको मैं पहले करता हूँ। जैसे मैं पहले मैथ कर लिया, उसके बाद मैं साइंस कर लिया क्योंकि बैकग्राउंड साइंस है, और उसके बाद हिस्ट्री कर लिया, और उसके बाद पॉलिटी क्योंकि आसान होते हैं, और फिर बाकी। यस। राइट, बहुत अच्छे, थैंक यू धीरज भाई। ठीक है सर, वेलकम। बहुत अच्छे। ठीक है। तो अभी और कोई बच्चा है जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया था 70 वाला? प्लीज अपना रेज और हैंड बता दीजिए हमें, कोई बच्चा है तो। कोई नहीं है? ठीक है। तो अब एक काम करना है कि जिस किसी बच्चे का जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया था 70 वाला, उनका 91 नंबर के आसपास 91 नंबर था ना कट ऑफ, तो इनके आसपास जो थे, लेट्स से कि जिनका 85 से 90 के बीच, 91 के बीच था, प्लीज बताइए ऐसे कौन कौन बच्चे हैं जिनका 85 प्लस नंबर आया? प्लीज थोड़ा रेज योर हैंड। हाँ जी, जिनका भी 85 प्लस नंबर आया था उनको अपना हैंड रेज करनी है, ठीक है? कोई बच्चा है? या आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, ठीक है? अगर कोई बच्चा है तो 84 83 भी चलेगा अगर किसी का आया है तो, क्योंकि कम मार्क्स नहीं है ये। प्लीज देखिए, एक तो पहली बात ये है कि भाई शर्माना नहीं है, ठीक है? देखो निकिता हुआ, सुशांत हुआ, धीरज हुआ, ये लोग बिल्कुल नहीं शर्मा रहे, ठीक है? कोई नहीं शर्माता यहाँ पे। तो अगर कुछ बच्चों में अगर थोड़ा बहुत उनको लगता है कि थोड़ा शाई है, इंट्रोवर्ट है, तो भाई कैसे इंट्रोवर्ट यहाँ पे? तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि ये कोई दूसरे लोग हैं? पहली बात, ठीक है? सब एक कम्युनिटी के मेंबर हैं भाई। मैं आपका भाई मान लो, आप मुझे मेंटोर मान लो, तो हम लोग एक जैसे ही हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि
आपको इतना ज्यादा साय होने की जरूरत है। मैं कोई वो नहीं हूँ, आपके जैसे ही हूँ, ठीक है। तो प्लीज इतना भी इंट्रोवर्ट नहीं होना भाई। जो मन करे ना, जो दिल करे आपका वो बोलो, आप फ्री हो, ठीक है। मतलब पूरा फील फ्री होना चाहिए कि कोई आपको यहाँ जज नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। आपका जो मन करे वो करो भाई, ठीक है। तो प्लीज अपना थॉट शेयर कीजिए मुझे, अगर जिनका भी आपको लगता है 83, 84, 85 प्लस आए हैं, प्लीज बताइए हमें। राइट एवरीवन, आपको अपना हैंड रेज करना है या मुझे ग्रुप में मैसेज करना है, ठीक है। अभिनव जी ने हैंड रेज किया था, ठीक है। हेलो अभिनव जी, आप बोल सकते हैं अभिनव। अभिनव, अच्छा ये उसका क्या, अरे वो नीचे का नंबर चाहिए था। नीचे का नंबर मेरे पास नहीं होगा जी। तो कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है? अरे यार इतना क्यों शर्मा रहे हो यार। अब मैं एक एक करके ना सबका नाम लूंगा, कोई स्किप नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। प्लीज। सर मैं ऑडिबल? हाँ आप ऑडिबल हो, बिल्कुल बिल्कुल। बताइए अभिनव। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अभिनव। मैं चाह रहा हूँ 84 या 82 मेरा तो नहीं था, सब अभी जैसे कोई बोल नहीं रहा था, दैट्स व्हाई आई रेज माय हैंड। ओके, थैंक यू। तो नीड अराउंड 72 73 रह गया उससे आया। बट हाँ, जो हमने लास्ट क्लासेस की थी, जो चीजें और भी आपकी ना जो आवाज है वो बिल्कुल भी आप क्लियर नहीं हो पा रही है, आपकी आवाज थोड़ा सा एक बार फिक्स कर लीजिए इसको। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट सर, अभी ठीक है? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो जो जो आपने बताए थे ना सर, जो रूटीन्स वगैरह आपने उस टाइम बनाया था वो फॉलो किया था। एंड 72 73 के ही अप्रॉक्स रह गया था मेरा मार्क्स, उससे ऊपर नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि आपके जो मार्क्स 72 आए हैं उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, और कहाँ पे कमी रह गई जहाँ पे इस बार आपको देने की जरूरत है, प्लीज बताइए। श्योर सर। तो बेसिक वगैरह जितने थे उसके बेस पे थोड़ा आया, मार्क्स इम्प्रूव हुआ, प्लस जो क्लासेस आपने ली थी सर, और एक आपने बताया था एमसीक्यू बेस पे जो क्लास हम लोग को बताया था ना, मास्टर क्लासेस। उससे काफी मास्टर क्लास, उससे ज्यादा फ्रूटफुल हुआ, जो बूस्ट हुआ था थोड़ा बहुत। एंड करंट अफेयर से भी उससे काफी बूस्ट हुआ था मार्क्स। बाकी बेसिक सब्जेक्ट्स तो ठीक ठाक थे। अब कहाँ और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, वो उस पर वर्कआउट किया है, तो जितना समझ में आया है, जो भी सब्जेक्ट्स कुछ कुछ वीक्स थे जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह, उन पे वर्कआउट करना है। ठीक है। काफी क्वेश्चंस गलत हुए थे उस टाइम, सीए वगैरह के भी, उन पे वर्कआउट करना है। ओके। कुछ ऐसे होते हैं ना सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शंस की, हाँ दिस कुड बी राइट और दिस कुड बी, तो उन पे थोड़ा सा हैम करना है स्किल्स को, फाइंड आउट करने के लिए बेटर करेक्ट ऑप्शंस कौन सा हो सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। तो बिल्कुल इस बार करना है ना, जो भी कमी रह गई है। देखो अभी क्या ना 15-20 मार्क्स की कमी है, ये कोई बहुत बड़ी मार्क्स नहीं है ना। अगर इतने ज्यादा आप कर रहे हो तो ये बहुत अच्छे से आपके आ जाएंगे 15-20 मार्क्स, ठीक है। या थोड़ा सा मोरल हाई रखना है, ओके। चलो, कोई बच्चा है जिनका 83? हाँ जी बताइए। नहीं सर, पहले मार्क्स पे डिस्कस करेंगे, फिर क्या प्रॉब्लम होती है वो फिर डिस्कस करते हैं। ओके अभिनव, ओके, थैंक यू अभिनव। सो देखो वैसे तो मुझे सबसे बात करनी है, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक ऑर्डर में हो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो जिनको लगता है कि 83, 84, 85 प्लस के आसपास हैं, आए हैं, तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए और ना दूसरों की हेल्प कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, ठीक है। और एक बार जब हम खुद से यहाँ पे बोलते हैं ना, तो पता लगता है। कई बार क्या होता है ना कि हमें एक्चुअली वो चीज पता ही नहीं होती, राइट, और एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस पर काम नहीं हो पाता। जब आप अभी यहाँ सबके सामने एक्सेप्ट करोगे सर कि यहाँ पे कमी रह गई, या यहाँ पे अच्छा मार्क्स मेरा जो हुआ है इनके वजह से अच्छा मार्क्स आया इतना, और थोड़ा सा यहाँ काम करना है, ऐसा कुछ आप बता पाओ तो इट विल बेटर आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, ठीक है। तो जिनको लगता है कि नंबर 83, 84 प्लस आए हैं, प्लीज बताइए,
वरना हम एक एक करके सबसे पूछेंगे आप, ठीक है? फिर मार्क्स की कोई ऐसी बाउंड्री नहीं रहेगी, ठीक है? कोई बच्चा है जो बताएंगे? पहली बात शर्माना नहीं है, ठीक है? हाँ जी। अरे आप शेर हो भाई, शेर नहीं हो, क्यों शर्मा रहे हो आप लोग? मतलब क्यों इतना इंट्रोवर्ट हो? चलो कोई बात नहीं है, हम एक काम करते हैं, अब मैं ही आपको बताता हूँ किनको बोलना है। स्वीटी आपको बोलनी है, आप बताइए। आपने इस बार दी थी प्रीलिम्स 70 वाला? एक मिनट। हाँ जी स्वीटी बताइए। स्वीटी यू आर ऑडिबल, प्लीज शेयर। सर मेरा तो 65 के राउंड आया था। कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं है। श्रेया आप शेयर कीजिए, ठीक है? अब हेलो। नंबर, हाँ जी बताइए। हाँ स्वीटी सर, गुड जी, इवनिंग सर। गुड इवनिंग स्वीटी। सर वही 65 के राउंड था सर। ठीक है, कोई बात नहीं। आप बताइए कि 65 मार्क्स आने में किनका रोल रहा है मेजरली, आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया था, और इस बार कहाँ पे फोकस करने का आपको लगता है इन योर पॉइंट ऑफ व्यू कि वो ज्यादा जरूरत है, ठीक है? बताइए। सर अभी तो आप जो बता रहे हैं वैसे कर रहे हैं उसका, लेकिन भी 50% ही हो पा रहा है जितना आप देते हो टास्क। ओके, कोई बात नहीं। जैसे कि टाइम का इशू है मेरे साथ थोड़ा, जॉब देखना है थोड़ा, तो फिर इसके पहले तो इग्नू से किया सर। अभी पिछले ये 23 में कंप्लीट हुआ मेरा अच्छा इग्नू से अच्छा। ग्रेजुएशन। मेरा इसके पहले टेक्निकल बैकग्राउंड था सर, डिप्लोमा आपने किया था 70 वाला बीपीएससी दिया था? हाँ सर। हाँ तो दिया था, तो मुझे बताइए, आपने कुछ तो वैल्यूएशन किया होगा ना वहां से आके, सर आपने वो कुछ? कुछ तो प्रिपरेशन पहले से नहीं था, तो वही मैराथन वीडियो ऑब्जेक्टिव देखा था सर यूट्यूब से। राइट, ओके। उस समय 70 में आपसे कनेक्टेड नहीं थी सर उस समय में। लास्ट में वो जो मैप वगैरह आप करवा रहे थे उस समय आपसे वहां यूट्यूब से कनेक्ट हुई थी सर। ओके। और टेक्निकल बैकग्राउंड था सर, तो नॉन टेक उतना अच्छा नहीं है अभी भी। तो स्टडी आईक्यू से ही वही विपिन गोयल करके एक टीचर है, उनका पूरा मैराथन का वीडियो था सर, वही देखा था। ओके ओके और फिर लास्ट में आपको फॉलो किया था सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। इस बार आपको जम के मेहनत करनी है। देखो मैं एक बात कहता हूँ, इनको इस तरह से नहीं लेना ही है कि जो प्लान है ना वो इतना रिगरस है, आप जो इसको फॉलो कर रहा होगा उनको पता होगा, फुल टाइम भी जो इसको फॉलो कर रहा होगा, ये प्लान बहुत रिगरस है। अगर अभी तो आपको 100% देना है, वो मैं करवाऊंगा भी, लेकिन अगर इसका 70-80% भी कोई कर लेता है ना, तो मार्क माई वर्ड, वो बहुत आगे होगा, बहुत ज्यादा आगे होगा, ठीक है? और अभी आप, मेरे साइड से कुछ भी नहीं हो रहा, तो ऑनेस्टली आई एडमिट दिस कि मेरे साइड से अभी आपको डायरेक्टली कुछ नहीं मिल रहा है। चीजें तैयार हो रही हैं, डेवलपमेंट फेज में है। अभी आपको पहली बार खुद से करवा रहा हूँ, जब दूसरे फेज में आपको इंटर करवाऊंगा उस समय आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना इतना चीज यहाँ से मिल सकता है। मतलब जितना मैंने प्रॉमिस किया उससे ज्यादा देने की कोशिश करूंगा। और भगवान के नाम पे भाई, जितने बच्चे हैं अभी हमारे इस संधान 2.0 में, मैं चाहता हूँ सबका इस बार प्रीलिम्स निकले और बहुत अच्छे मार्जिन से निकले। ये नहीं कि बस 92 93 आ रहे हैं भाई, चाहता हूँ 100 के आसपास सबके नंबर आए, 100+ नंबर आए। और अचीवेबल है चीजें, जिस तरह से अगर आप करोगे, फॉलो करोगे, लगे रहोगे, बने रहोगे, तो चीजें इतनी भी मुश्किल होती नहीं है। बस एक होता है ना कि उस फोकस्ड अप्रोच से लेकर के चलना, करंट अफेयर करना, एग्जाम वाला जो मोमेंट होता है वो, उसको थोड़ा सा वहां पे वर्क करना, बहुत सारी चीजें हैं। जब आप बने रहोगे 3 साढ़े 3 महीने, अभी तो देखो डेट भी नहीं आया, ठीक है? तो बहुत सी चीजें होंगी, राइट? तो आपको बने रहना, बीच में स्किप नहीं करना। अगर थोड़ा बहुत नहीं भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है ना, स्किप सर नहीं यही करना है। बीच में लगता है सर कि सब लोग फुल टाइम लगे हुए हैं, हम 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के होगा सबकी या नहीं होगा, नहीं, बीच बीच में डाउट होता है सर। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं बच्चा, सबकी अपनी जर्नी है। मैं कई लोगों को ऐसा देखा हूँ जो कि 1-2 घंटे दे करके, 3 घंटे दे करके उनका निकला है। एट द एंड ऑफ द डे प्रीलिम्स जो गेम है ना, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज, और वहां पे एक बात मैं आपको शेयर करूं, जी सर।
एक बच्चा है, वो बहुत मेहनती है, मतलब मुझे लगता है कि नॉलेज में वो हमसे भी ज़्यादा है और बहुत मेहनती है। और एग्ज़ाम के आने के 10-12 दिन पहले उसने डिसाइड किया कि हम एग्ज़ाम ही नहीं देंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो ये एक ऐसा चीज़ है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि आदमी को उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है। नो मैटर कि आप कितना तेज हो, आप कितना एवरेज हो, वो मैटर ही नहीं करता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा चीज होता है। लास्ट के लास्ट ईयर अब मैं 2-2.5 मार्क्स से सीसेट में रहा था। इसका अर्थ कहीं नहीं था कि मतलब कि मैं पेपर क्लियर नहीं कर सकता। भाई 90-92 नंबर इस बार आए। वो जो पहला पेपर था ना, उसको क्योंकि 2023 में पेपर बहुत बुरे आ गए थे, तो फिर भी हमको लगा कि मैं वहां पे नहीं निकाल पाया हूँ। तो मेरा क्या हुआ, सीसेट में मैं थोड़ा सा हताश निराश हो गया, जिनके वजह से वो पेपर खराब चला गया। तो एक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आप चाहे 2 घंटे क्यों नहीं दे रहे हो, 3 घंटे क्यों नहीं दे रहे हो, मेरे सारे लेक्चर्स देख लेना, 2-3 बार लेक्चर्स देख लेना, क्योंकि उस लेक्चर में मैं आपको बहुत चीज कवर करवा दूंगा, घटना चक्र करवा दूंगा, लूसेंट करवा दूंगा, सफिक। अगर किनको लगता है कि पर्सनली बहुत समय नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए, तो मेरे लेक्चर्स को जितना ज्यादा बार देख पाए, वो सब चीज को सेटिस्फाई कर देगा, सब चीज को सब्सटेंशिएट कर देगा। तो आपके लिए चिंता वाली बात नहीं है। आपको अपना मोरल हाई रखनी है, करना है तो करना है। बस कैसे होगा वो भगवान जानता है, प्रभु जानते हैं। मेरे को जितना टाइम मिल रहा है मैं उतना दूंगी, बाकी आपके हाथ में है। बस ये सोच के चलना है। होगा नहीं होगा, कैसे करूंगी नहीं करूंगा, ये आपका धर्म ही नहीं है सोचना। राइट स्वीटी? यस सर। या बिल्कुल। और कुछ कहना है आपको? नहीं सर, बस अभी तो आपसे कनेक्टेड हूँ और लग रहा है इस बार हो जाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बहुत अच्छा। ऐसे ही आपका मतलब आपकी आवाज में ना वो दिखता है, विश्वास दिखता है। ठीक है, ऐसे ही बना के रखिएगा। थैंक यू सर। ओके, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूंगा राहुल से। राहुल, आप बताइए प्लीज। आप ऑडिबल हैं राहुल, आप बोल सकते हैं, ठीक है? बताइए राहुल, मैं आपको सुन रहा हूँ, बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम राहुल। सर मैंने दिया था 70 सर, मेरे 80 मार्क्स आए थे। जी जी, बताइए, मुझे शेयर कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस। यस सर। सर घटना चक्र और लुसेंट पे विशेष फोकस किए थे सर, और करंट अफेयर के लिए पीडी सर, प्रतियोगिता दर्पण और एडुटेरिया सर। राइट राइट राइट। मेरे से एक गलती पता नहीं सर हुआ कि नहीं, यूपीएससी के पीवाई का जो दृष्टि आईएएस का था सर, 3-4 बार मैंने करके गया था, क्योंकि वो बीपीएससी चेयरमैन का अनाउंसमेंट एक था सर कि या 60-70% जो क्वेश्चन आएंगे वो यूपीएससी पैटर्न पाएंगे। या बिल्कुल। तो वो करके गए थे सर। लास्ट टाइम में सर एग्जाम से 2 दिन पहले आपका 3-4 बार मैंने वीडियो देखा था, वो वाला सर जो आप डाले थे सर, वो मास्टर क्लासेस। मास्टर क्लास। राइट राइट। बस यही हुआ सर। लेकिन वहां जाके पता चला खेल हो गया है, राइट? हाँ सर, और 11th क्लास का ज्योग्राफी पे मैंने ही फोकस किया था सर, और ओके, इडोटेरिया का 100 पेज का पॉलिटी आया था, उस पर ही फोकस किया था। राइट। क्या चीज आपके लिए वर्क किया वो बताइए। सब कुछ वर्क किया सर, सिर्फ करंट अफेयर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ सर, जो कि बहुत ज्यादा मैंने पढ़ लिया था, इसलिए रिवीजन का मुझे लगा कि थोड़ा कमी था सर, करंट अफेयर का सिर्फ। बाकी सारे सब्जेक्ट ठीक है, थोड़ा साइंस ही पसंद किया था। ठीक है। अभी देखो, आपने तो मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से की है, राइट? संरक्षण में तो अभी क्या है ना कि 80 मार्क्स हैं, 10, 11, 12 नंबर इधर उधर है, वो आराम से इस बार आ जाएगा। बस आप लगे रहो राहुल, ठीक है? जी, 82 मार्क्स मेरा कट ऑफ गया था सर, मैं ईबीसी कैटेगरी से हूँ। ओ गॉड, तब तो भाई आपका तो कुछ कहना ही नहीं है। सर इससे पहले मैंने 2 मेंस दे रखा है, कि इंटरव्यू 67 का सर, उसमें 7 मार्क्स से नहीं हुआ सिलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, हमें आपके बारे में पता है, बहुत मेधावी हैं बच्चे। और आप भाई मतलब वो आपका मेहनत दिखा था इस बार संरक्षण में। और बच्चा इस बार आप फिर से लिखोगे, डोंट वरी, ठीक है? आपके साथ बने रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि लिखेंगे मैं। बिल्कुल राहुल, आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी। यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है। थैंक यू राहुल। थैंक यू सो मच आपको सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्वीटी, आप कुछ कहना चाहती हैं? स्वीटी?
You raised your hand just now. Please नहीं सर, बताइए। नहीं सर, वो अच्छा, रेज गलती से हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है। सो अब मैं एक बार चिति से पूछ लेता हूँ। चिति आप बताइए। हाय सर, आवाज आ रही है? जी 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 चिति, हेलो चिति। सर मेरे 72 मार्क्स आए थे सर। ओके। और हाँ, और मेरे लिए मतलब सर प्रिपरेशन मेरी कुछ खास थी नहीं, सब कुछ आधा अधूरा था। हिस्ट्री में बस एंशियंट किया था, मेडाइवल और सर मॉडर्न किया था, बस एंशियंट और मेडाइवल मैंने नहीं देखा था। मेरे को सोर्स नहीं पता था कि लूसेंट से पढ़ना है कि नहीं। आपने बोला तो मैंने खरीदा। तो राइट। उतना मोटा मोटा जो बुक था वो जो आता है अपना नॉर्मल जो सोर्सेज होते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ा था मॉडर्न के लिए, बहुत अच्छे से पढ़ा था मैं। और स्टडी आईक्यू का मैंने ज्वाइन किया हुआ था, मैंने लेक्चर्स नहीं अटेंड करती थी, पर उसका कुछ क्रक्स वगैरह मिल रहा था, तो हिस्ट्री का क्रक्स ठीक था। तो स्पेक्ट्रम का ही क्रक्स था वो से, बस राइट। पॉइंटर्स में किए हुए थे, तो मैंने उसका प्रिंट आउट निकाल के वही पढ़ा था। तो मॉडर्न हिस्ट्री मेरा अच्छा था, और साइंस में बायोलॉजी पे बहुत फोकस किया था, और राइट। फिजिक्स पे, केमिस्ट्री नहीं हुआ था। फिर सेम पॉलिटी पढ़ा था, लेकिन बहुत पहले पढ़ा था, एग्जाम टाइम रिवीजन नहीं हो पाया था। तो मेरा पॉलिटी का जितना क्वेश्चन लगाया सर, अगर 10 लगाया तो मेरा 5 गलत हो गए। तो मतलब पॉलिटी का मेरा हालत बहुत खराब था, पॉलिटी के कारण बहुत नेगेटिव रहा था, रिवीजन नहीं होने वाला। ओके। और करंट अफेयर्स के लिए सर मतलब एक ऐसी ही मुझे टेलीग्राम पे एक चैनल मिल गया था, IS 365 करके। तो उस टाइम आपका नहीं दिखा था हमको, तो टेलीग्राम पे ऐसे ही सर्च कर रहे थे करंट अफेयर करके, तो वो मतलब थोड़ा ठीक लगा हमको। तो उसका कुछ अच्छा खासा पेज का 150-200 का पूरा साल का था। तो सर राइट। उसको हम 2-3 बार पढ़ गए थे पूरा प्रिंट आउट निकलवा के। ओके। तो काम किया था वो। तो मेरे लिए तो मॉडर्न हिस्ट्री और घटना चक्र लगाए थे, जो पढ़े थे उसका लगाए थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर और साइंस का बायोलॉजी और फिजिक्स, इतना ही। और सर एक चीज है, ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ के गए थे, क्योंकि ज्योग्राफी में सर PYQ वगैरह देख के पता लग रहा था कि वो रिवर्स एंड ऑल, माउंटेन वगैरह, ये सब अगर किसी का स्टैटिक अच्छा है, अगर इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल, तो वो बहुत हेल्प करता है। तो मैंने क्या किया था कि बहुत सारा सर चिट नोट्स लगा के रखे हुए थे अपने टेबल पे, सारे रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज बना के उसको डेली पढ़ती थी। तो वो ओके। सर आज भी हमको याद है, इतना अच्छा से हो गया था। तो ठीक। वो चीज जब आया था, उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी में, मेरा ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था, जितना वाह। भी मार्क किए थे। हाँ, तो पॉलिटी में दोबारा है सर, तो इसीलिए थोड़ा पॉलिटिशियन को डर लगता है। बाकी मेरे लिए इतना ही वही है। करंट के लिए स्टार्टिंग में दृष्टि का एक मैगजीन आता है, BRS का सर, वो कितने पैसे थे, लेकिन हमसे कभी खत्म नहीं हुआ। हम जब तक एक पढ़ते तब तक 2 महीना बीत जाता था, तो फिर हम वो भी छोड़ दिए पढ़ना। ओके, ठीक है। हाँ सर। सो बहुत अच्छे से आपने बताया चीजें, ठीक है। और पिछली बार से तो इस बार बहुत ज्यादा इंटेंस होगी, तो यस ऐसा सर। तो नहीं होना चाहिए कि आपका किसी भी तरह से मतलब आपको ये लगे कि मैं कहाँ हूँ नहीं हूँ, आप बहुत आगे हैं, राइट। यस सर। फिर पहली बार 8-8 घंटे, मतलब 7-8 घंटा पढ़ने ऐसे नहीं पढ़ पाते हैं सर, जबकि मेंस का भी प्रिपरेशन चल रहा था, तो इतना कंटिन्यूअस स्टडी नहीं हो रहा था, टारगेट कंप्लीट हो रहा था। अभी ये जो शीट भरना होता है, तो एक लाइबिलिटी होता है कि आपको रिपोर्ट करना है, तो उससे खुद में भी आदत बन गया। और पहले 1-2 दिन लग रहा था अजीब, पढ़ते पढ़ते एकदम बोर, लेकिन अब थोड़ा आदत हो गया है। और मतलब हेल्प करता है ये, बहुत हेल्प किया है हमको कंसिस्टेंसी बनाने में, कि हम डेली पढ़ाई में टाइम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, पता चलता है। सही तो बात। अभी अभी सर बहुत अच्छा चल रहा है, और ऐसा चल रहा है कि इतना कॉन्स्टेंटली पढ़ पा रहे हैं कि आज सर जैसे कि आज मेडाइवल था, तो आधा आप पढ़ने बोले, वो आधा हम पढ़ के 2 बार उसको पढ़ लिया है। तो क्या हुआ कि अब कल पढ़ना है, तो कल क्लियर रहेगा। ये चीज सर इतना मेडाइवल और एंशिएंट जैसे कि बहुत लेंदी टाइप का है, मॉडर्न अच्छा है, लेकिन मेटाइवल और इसमें इतना नाम और ये सब चीज है कि जब तक उसको 2 बार नहीं पढ़ते हैं तब तक समझ ही नहीं आता। राइट। तो हाँ, तो इस बार सर हमको पता है हो जाएगा, अगर ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। और अभी तो खुद से पढ़ रहे तो इतना अच्छा लग रहा है, अभी तो आपका दिया हुआ चीज सब आना बाकी है, तो वो तो पता ही है कि बहुत अच्छा हो जाएगा सर। बहुत अच्छा। एक चीज आपने बहुत अच्छी चीज बताई है कि आपको ये लाइबिलिटी है आपके ऊपर, आप इसको मानते हैं कि मुझे डेली सीट अपलोड करनी है। तो मैं बाकी बच्चों से पूछना चाहता हूँ, क्यों भाई आपके लिए लाइबिलिटी नहीं है? हाँ जी, श्रेया अपडेट करती हैं, चिति अपडेट करती है, निकिता अपडेट करती हैं,
बाकी लोग क्यों नहीं? अगर आपको, आप पढ़ रहे हो ना दिन भर, कुछ तो पढ़ रहे हो, लेट से कि अगर यूपीएससी ही कर रहे हो अभी, तो आपको क्या करना है, उस सीट में बस मुझे बता दो कि मेरे बच्चे यूपीएससी ही कर रहे हैं, वो ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि अभी, हो सकता है आप टारगेट नहीं कर रहे हो, 25 के बाद करोगे, लेकिन हमें एक्चुअली पता लगनी चाहिए ना। आप यहाँ पे आए हो ग्रुप में, हमें पता लगना चाहिए ना कि भाई बच्चे ऐसे थोड़े पैसे दे दिए और बस ऐसे ही छोड़ दूं। आप जो भी कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो, प्लीज रात में ना 5 मिनट लगेंगे यार, ये आपको पता नहीं छोटी सी एक्सरसाइज से कितना हेल्प होगा आपको। तो डेली सभी बच्चे रात में जो भी आपने करा, पूरे दिन में जो भी आपने पढ़ा, आपको एक पेज लेनी है, स्लॉट वाइज लेके करनी है, जैसे भी आपको ठीक लगे यार, प्लीज आकर ना ग्रुप में अपडेट कर दिया करो। बहुत अच्छा है ये, आपको भी अच्छा लगेगा। किसी दिन नहीं कर पाओगे, कम करोगे ना, तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होंगी, दुखी होगा, आप दुखी होंगे, अगले दिन ज्यादा करोगे। वरना जब तक ये इनिशिएटिव नहीं लोगे ना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की, यहाँ तो मैं खुद ही आपको देख रहा हूँ भाई, बच्चा तो खुद से लेता है। हम लोग को याद है कि हम लोगों ने 2-3, जैसे मैं हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, 2-3 दोस्त हैं, उन लोगों ने मिलकर ना ग्रुप बना लिया है ना, और ग्रुप में क्या करते हैं, हम लोग जो भी पढ़ना होता है वो बता देते हैं कि आज हम लोग ये करने वाले हैं, और रात में अपडेट करते हैं। तो ये देखो 2-3 आदमी में, कोई हमको जांच करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन यहाँ तो मैं आपको फोर्सफुली बोल भी रहा हूँ, फिर भी आप सुनते ही नहीं हो यार। तो थोड़ा मेरी बात मानिए, और प्लीज डेली जो भी आप करते हो ना, मैं सबसे कह रहा हूँ, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई, प्लीज जो भी आप पढ़ते हो स्लॉट वाइज में पढ़ो यार, वो ऑर्गेनाइज तरीके। ये थोड़ा इनका आप बैठे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी गए या घर में ही बैठे, अब कुछ भी लेके पढ़ रहे हो यार, जितने घंटे हो रहे बस पढ़ रहे हो यार। ऐसे नहीं, ऑर्गेनाइज तरीके में पढ़ना है कि हाँ भाई इसको लेके बैठा हूँ, 2 घंटे दूंगा। अब आपको पता होगा कि मुझे 2 घंटे ही इस चीज के लिए है, वरना पता चला एक बुक लेके बैठे 1 बज गया, पता चला 5 पेज पढ़ा हूं। उसका रीजन ही यही है कि आपने पहले लिखे ही नहीं कि आपको कितना देर उसको देना है। आप अकाउंटेबल ही नहीं हो अपने आप के लिए। देखो आज मैं आपसे ही बात करने आया हूं, आपकी ही ज्यादा बात सुनने आया हूं, लेकिन अभी एक बात ये मेरे मन में हमेशा रहती है कि बच्चे जो है ना, वो ये चीज कर नहीं रहे हैं, जबकि ये बहुत जरूरी है। एक छोटी सी आदत आपको नहीं मालूम कितना चीज बदल सकता है। जब आप मेंस का प्रिपरेशन करोगे प्रीलिम्स के बाद, आपको पता है आपका ये आदत वहां कितना हेल्पफुल होगा। चलो बहुत अच्छा। तो मेरी बात मान लीजिए सब लोग, और आप अपडेट कीजिए जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, प्लीज करो यार, ठीक है। चलो अब मैं दूसरे पे जाता हूँ। श्वेता आप बताइए, आप इस बार एग्जाम दिए थे? हेलो श्वेता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्वेता। आई एम ऑडिबल? या यू कंप्लीटली ऑडिबल। ऑडिबल हो क्या सर? मैं या बिल्कुल आप ऑडिबल हैं। आप बताइए इस बार पेपर दिए इस बार मैंने एग्जाम दिया मैं। ओके ठीक है, तो आप हमें बताइए कि मैंने आप दिए थे और एग्जाम। जी आप बोलिए। नहीं सर, आप बोल लो, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दूंगी। तो वही है सैम, सबको बताइए कि अभी मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने जो भी पढ़ा वो कितना वर्क किया, सच में क्या वर्क किया वो बताना है। और इस बार आपको क्या लगता है किस जगह आप थोड़ा सा वर्क करोगे थोड़ा, तो चीजें बन सकती हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम माई शेड्यूल एंड ऑल थिंग, आपने जो एनालिसिस किया, क्योंकि वो एनालिसिस ना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। तो प्लीज बताइए। ओके सर, मैंने इस बार एग्जाम दिया था और एग्जाम से 2-3 महीने ही मैंने प्रॉपर मतलब पढ़ाई की थी मैंने एग्जाम के लिए। ठीक है। एक्चुअली उस बीच में मेरे घर में फंक्शन था तो थोड़ा सा इश्यूज आ गए थे। हाँ, तो जो मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, बट मुझे ना लगता है एग्जाम के में जो भी मेरे मार्क्स आए थे अराउंड 65 आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी जो रिवीजन थी वो बहुत वीक था। मैंने बहुत अच्छे से थॉरली रिवीजन नहीं किया था उस बीच में। पढ़ाई तो मैंने सब की थी बट रिवीजन नहीं किया था। तो अगर सबसे वीक सब्जेक्ट की बात करूँ तो मुझे लगता है करंट अफेयर, जो मुझे वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। हिस्ट्री थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई थी
ठीक है। थोड़ी बहुत मतलब कंफ्यूज हुई थी बहुत सारे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चंस में, क्योंकि बहुत ना फैक्चुअल क्वेश्चन थे और मैं एक्सपेक्ट करके गई थी थोड़ा सा वो स्टेटमेंट वाले होंगे, थोड़ा बिल्कुल वो बिल्कुल। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो फैक्चुअल से तो थोड़ा मैं अटकी वहां पे, वो याद नहीं आ रहे थे। और साइंस का जो मेजर पोर्शन है वो केमिस्ट्री फिजिक्स, वो बहुत ज्यादा मुझे चैलेंजिंग लगा, क्योंकि मेरी प्रॉपर रिवीजन हुई थी नहीं उसमें। और करेंट अफेयर, बेसिकली ऐसे दो एरिया जो मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती हूँ, क्योंकि करेंट अफेयर मैंने बहुत सारे जगहों से पढ़ लिया था और रिवाइज नहीं किया था लास्ट मोमेंट में, तो ये चैलेंजिंग एरिया थी मेरे लिए एग्जाम्स में, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आए थे बहुत। एग्जैक्टली, रिपीटेड रिवीजन तो देखो होनी ही चाहिए, राइट। और हाँ हाँ, तो इस जी बार जी। की अगर बात करूँ तो सर, अभी तो मैंने मेंस के टाइम थोड़ा पढ़ाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं जॉब में हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, पर तब मैंने जॉब छोड़ दिया, मैं ऑलरेडी पढ़ाई पे ही ध्यान देना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार मैं चांस मिस नहीं करना चाहती हूँ, तो अब मैं लग गई हूँ सर अच्छे से और शेड्यूल के अकॉर्डिंग जा रही हूँ। बट एक है कि मैं ग्रुप पे अपडेट नहीं की, मैंने स्लॉट्स जितना भी पढ़ रही हूँ तो प्लीज वो किया मैं कीजिए। अपडेट कर दूंगी कल से प्रॉपरली। और अभी जी जी सॉरी सर, उसके लिए मैं अब नहीं कर पाई। तो अभी जैसे आपने जो भी शेड्यूल बनाया उसके अकॉर्डिंग जा रही हूँ, और साथ में एक्चुअली मैं ना इस पर नेट भी दे रही हूँ, यूजीसी नेट, तो थोड़ा मैं उस पर भी फोकस कर रही हूँ, तो राइट। थोड़ा मुश्किल हो रहा है, दोनों बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं दोनों अच्छे से लेके चलूँ, तो अभी चल रहा है एग्जाम सर, कब है अभी ये, अभी भी नेट कुछ वाला एग्जाम कब क्या है? ही बोलूँ, नेक्स्ट मंथ में है, जून में ही है, जून में। और वो मेरे ऑप्शनल का ही पार्ट है, जो मैंने ऑप्शनल लिया उसी का है। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हो, सुन के बहुत अच्छा लगा। ऑल्दो आप हमें पता नहीं लग रहा था, लेकिन आप मेहनत कर रहे थे, सुन के बहुत अच्छा लगा। आप थोड़ा दिखाइए भी कि आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। एक तो देखो आपके लिए बहुत फायदा होगा, दूसरे बच्चे पे ना प्रेशर हाँ बनता है। सर, वो मैं ग्रुप। ठीक है। ओके सर, नहीं नहीं सही बात है, और मैं पर्सनली कर रही हूँ, बट वो ना सर कंटिन्यूटी की थोड़ी कमी है, और यही कहना चाहूंगी, थोड़ा कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा जॉब में आ गई थी ना, तो पढ़ाई मेरी रुक गई थी थोड़ी, जस्ट बिकॉज फाइनेंशियल कुछ इशू था, इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया था उस टाइम, कि एक्चुअली क्या है ना कि पेरेंट्स पे कब तक डिपेंडेंसी रहे, मैं घर पे रहती ही नहीं, मैं हॉस्टल लेके पढ़ती हूँ, क्योंकि घर से पढ़ाई हो नहीं पाती है, तो जस्ट कमाल बिकॉज हो। मैं जॉब में आ गई थी कि थोड़ा सा पैसे होंगे तो फिर 6-7 महीने निकल जाएंगे मेरे, तो बस यही वजह था। अब मैं प्रॉपर छोड़ के अब लग गई हूँ सर, तो अब मैं प्रॉपर ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगी जितना मैं कर रही हूँ, और होप सो कि आगे और बेटर कर जाऊँ, जितना भी लैक कर रही हूँ जिस एरियाज में। क्या बात है भाई, मानता हूँ, मतलब सैल्यूट है आपको कि देखो ना, आप कितना चीज छोड़ के आए हो, है ना। और आपका मतलब आप घर बहुत से कुछ पैसे हो नहीं लेना गया मैंने चाहता हूँ, सर। है ना। तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि जब कोई वुमेन या गर्ल्स वो भी चाहती है कि नहीं यार, मैं ना किसी पे डिपेंडेंट ना रहूं, अब मेरा सर्टेन एज हो गया है, मुझे खुद का देखना है, तो ये बहुत अच्छा होता है। और आपको कहीं से कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस हो, राइट। आपको देख के सीखना चाहिए कई लोगों को, ठीक है। यस तो सर, आप सोचो कि यस आप सर, यस इतना सर, चीज छोड़ थैंक के यू यहाँ सर। आए हो ना, तो किसी चीज के लिए छोड़े हो, ऐसे तो नहीं छोड़े होगे ना, कुछ तो बिग रीजन रहा होगा ना। तो बस अब उसके प्रति पूरा डिवोशन सर, जिस तरह आप दे रहे हो वैसे ही देना है। कुछ महीनों की बात है, कुछ महीने कर लो, उसके बाद तो भाई, उसके बाद आप मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। राइट, बहुत अच्छा। ओके सर। नहीं, आपने सर बहुत मोटिवेट भी करते हो, लाइक बीच बीच में आपके वो पोस्ट, आपका डांटना, आई थिंक वो पुश करता है, हम कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो जाता है हमारा ना, एनर्जी लो चला जाता है बीच में, बट आपकी वो बीच बीच में ऐसे ऐसे बात करते हो ग्रुप पे, या कुछ कोटेशन या कुछ ऐसी वीडियोज, या डांट भी देते हो, तो ऐसा लगता है नहीं अब करना है यार, क्या कर रहे हो, तो ये मोटिवेशन का पार्ट होता है, तो मैं यही कहूँगी सर कि आप हमें ऐसे डांटते ही रहो, तभी जाके लगता है आप सक्सेसफुल हो जाएंगे एट द एंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो होना ही है, बिल्कुल होंगे आप, ठीक है। चलो जी। कई बार क्या लगता है ना कि हमें कि अब मैं ज्यादा ओके तो सर, नहीं डांट देता हूँ, ठीक है इतने सर। बड़े बच्चे हैं, मतलब समटाइम्स आई फील कि ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ये बात है। फिर मैं सोचता हूँ कि ये लोग आए क्यों है यहाँ नहीं पे। सर, इतना तो बनता है सर, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल इतना बिल्कुल बनता है सर, मुझे लगता है ये टीचर का हक है कि स्टूडेंट पे, कि वो उतना वो बिल्कुल। डांटे, अगर पढ़ाई नहीं हो रही है, हम कुछ ग्रुप में अपडेट भी नहीं कर रहे हैं तो। राइट 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 राइट।
ओके, बहुत अच्छा, सुन के बहुत अच्छा लगा आपको, है ना? बहुत मेहनत कीजिए आप, ठीक है? और भाई अपना मतलब सच में मतलब मैं चाहता हूँ कि आप संरक्षण का पार्ट बने, राइट? मैं कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, संरक्षण का पार्ट बनने का मतलब है आप मेंस लिख रहे होंगे। राइट, बहुत अच्छे, बिल्कुल सर, मैं पूरी पूरी पूरा जी जान लगा दूंगी सर, करना बिल्कुल है बिल्कुल, बस। मुझे पूरा विश्वास है आप जितना आप एफर्ट दे सकते हो उससे कहीं ज्यादा दोगे, सुन के मुझे वो दिख रहा है, राइट? ओके, बहुत अच्छा। चलो आज ये देखो, आज ना सबसे बात हो रही है तो अच्छा लग रहा है। कई बार क्या होता है ना, कोई बच्चे बोलते ही नहीं यार, मतलब वो इतने शर्माते, क्यों इतने शर्माते हैं पता नहीं, ठीक है? राइट, थैंक यू। आई थिंक लगता है ना सर, हम वीक में अगर 2 दिन अगर मिले ना या बात करें तो आई थिंक एक सजेशन है सर कि अगर वीक में हम 2 दिन मिले, ग्रुप डिस्कशन हो, तो वो एक क्या होता है कोऑर्डिनेट, एक दूसरे को जान पाएंगे और लगता है सब ज्यादा खुल पाएंगे, मतलब वो खुलना जी ज्यादा होगा जी जी और जी, बिल्कुल जितना बिल्कुल। हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है सर। प्लीज बी ऑनलाइन एक बार, मम्मी का हेलो। करता हूँ, थोड़ा देर दे दे, करता हूँ तुमको, ठीक है? कुछ देर दे दो, मैं करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि चलो बहुत अच्छा लगा, अब मैं दूसरों पे जा रहा हूँ थोड़ा। थैंक यू सो मच श्वेता, और गॉड ब्लेस यू बच्चा, ठीक है? खूब मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ, है ना? कोई भी चीज का कोई डाउट हो ना, ग्रुप आपके लिए खुला है भाई, पूरा पूरा का पूरा ग्रुप आपका है, ठीक है? मेरा पर्सनल भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिल करे करो, आप बस मन लगा के पढ़ो, ठीक है? चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट कुमार सुशांत, सुशांत जी, सॉरी सॉरी, सुशांत नहीं, सर निशांत, निशांत जी, हेलो सर, कुमार निशांत। हेलो निशांत, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग निशांत जी। निशांत बताइए। सर मेरे तो इस बार 69 मार्क्स के आसपास थे, और गुड, मैंने मतलब जो मुझे लगता है कि जहाँ मैंने गलती की वो था रिवीजन और प्रैक्टिस कम करना। ये कॉमन हो और रहा है, मेरे रिवीजन वाला जो चीज है ना वो सबका कॉमन हो रहा है। रिवीजन नहीं कर रहा था और प्रैक्टिस बहुत कम करी थी, और हम्म। जो फैक्चुअल क्वेश्चंस थे उनको मैं स्किप करता जा रहा था कि ये तो आएंगे नहीं, क्योंकि 69 का पैटर्न दिमाग में था। तो वहां से वो बहुत बड़ी मिस्टेक की मैंने, जो मुझे लगता है। राइट, और सर थोड़ा मैं फैमिली वाला हूँ तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता सर सब कुछ, तो इसलिए थोड़ा पिछली बार टाइम नहीं मिल पाया था ज्यादा। यार तो मेरे इस बार ग्रुप पे प्रॉपर ना, मुझे निशांत आप खुद भी देखो जी यार, मेरे ग्रुप पे ना कितने लोग ऐसे हैं कि मतलब जो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए हुए हैं यार, फिर भी पढ़ रहे हैं, मतलब कमाल हो यार। ठीक है। चिब्बी बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। तो वही था सर, अभी मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करा है कि अब प्रॉपर टाइम आपके होमवर्क शेड्यूल को दे सकूं। राइट राइट राइट, मजा आ रहा है? और जी, तो मजा तो आ रहा है, लेकिन वही तक मैं 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं वो पोस्ट नहीं कर पाता। मतलब कोई बात मुझे नहीं है, लगता है अब कि कोई बात नहीं है। चीती लोग तो बहुत ज्यादा पढ़ रही है, मैं उतना नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, आप किसी दिन 2 घंटे पढ़ो ना, प्लीज अपडेट नहीं करो, सर, नहीं पढ़े 4-5 किसी दिन घंटे तो वो मैं भी रेगुलर अपलोड पढ़ रहा करो। हूँ। 5 घंटे तो तो मैं रेगुलर पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल आप डेली पोस्ट क्या करो, जस्ट इट नीड्स 1 to 2 minutes ओनली, ठीक है? और आपको ना पता लगेगा कि आज हमने ये किया, वो पढ़ लेते हैं और जाके सो जाते हैं ना, तो पता ही नहीं लगता, अपने माइंड को जी पता ही नहीं लगता। तो प्लीज आपसे जितना, मैं तो कहता हूँ कि आप किसी दिन नहीं पढ़ पाओ ना, वो ब्लैंक शीट में लिखो भाई कि आज मैं नहीं पढ़ पाई ड्यूटी। कई बच्चे तो अब ठीक है, इतना भी एक्सप्लेन करना वो नहीं है, कंपल्सन नहीं है, आपको बस लिख दीजिए कि ड्यू टू सम, जो भी है आपका, जो भी आपको ठीक लगे, तो अच्छा लगे। वो क्या होगा ना, वो आपको नहीं मालूम, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से हिट करता है, वो एक छोटा सा काम आपका, जी राइट? तो जितना भी आप पढ़ें वो, मुझे बताइए निशांत की इस बार आपको क्या लगता है कि कहाँ पे, किस एरिया में आपको थोड़ा सा वहां पे फोकस करना चाहिए ताकि नंबर इंक्रीज हो? सर, मेरे नोट्स तो प्रॉपर सारे बने हुए हैं मेरे, मतलब और जो लास्ट टाइम तो आपके पिछले साल तो देखे ही थे वीडियो, और इस बार तो काफी कुछ आना है बाकी अभी। राइट, तो रिवीजन सर ज्यादा करना है मुझे, और प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, बस ये गलती करता हूँ मैं हर बार। या बिल्कुल। और क्योंकि सर 67th मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, तो उसमें मेरे 102 मार्क्स आए थे।
और पिछली बार भी जो है सर, मतलब हर बार पिछले 2-3 बार से देख रहा हूँ मैं, मतलब 4-5 नंबर के अंदर ही मतलब रह जा रहा है मेरा। ओके और इतने में ही मतलब, और सबसे बड़ी मिस्टेक करता हूँ सर मैं, वो सिली मिस्टेक कर जाता हूँ एग्जाम, मतलब पैनिक हो जाता हूँ मैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल। वो इस बार एग्जाम, भी वो 7 जो, से 8 क्वेश्चन सर मैं आता जाता, मतलब ऐसा लग गया कि मैं गलती करके आया हूँ। और ये ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ब्लंडर है एक्चुअली में, ठीक है। कई बच्चे ओएमआर फीलिंग में गलती कर देते हैं, कई बच्चे ओएमआर बी फीलिंग में भी क्वेश्चन। सर 3-4 हो जाते हैं मेरे से हर बार, जैसे ए भरना है जल्दबाजी में, अब बी कर दिया कहीं। ठीक है, तो आपने ये इस बार टेस्ट दी थी फीलिंग, निशांत? आपको इस बार जो टेस्ट था आपका मॉडर्न इंडिया का टेस्ट दिया था आपने? टेस्ट दिया है सर, कॉपी में दिया था मैंने, वो प्रिंट आउट नहीं निकाला था इसलिए मैंने पोस्ट नहीं किया था। ओएमआर फिल किया था आपने? ओएमआर सर सच्ची मैंने बताना। निकाला है लेकिन फिल नहीं किया, लेकिन दिस इज द मिस्टेक। इसीलिए मैंने प्रॉपर ओएमआर आपके लिए बना के दिया। आपको ओएमआर फिल करनी है, ये नहीं कि आप घर में बैठ के एग्जाम दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि ओएमआर फिल नहीं करनी। ओएमआर फिल करनी है, उसके लिए भी 10 मिनट टाइम निकालनी, जो भी 15 मिनट बार 15 150 के सर लिए एटलीस्ट 15 मिनट तो देना पड़ेगा बार। तो प्लीज ओएमआर फिल करके अपलोड भी करना है। आपकी ना आवाज जो है ना ब्रेक हो रही है निशांत। निशांत, हाँ सर। हाँ जी निशांत जी, तो सर मैं आपकी ना वो आवाज ब्रेक हो रही है। मार्क्स कम थे सर, इसलिए मैंने वो पोस्ट नहीं करा था। कोई बात नहीं है निशांत, देखो कई बार क्या होता है, मैं सबको बोलना चाहता हूँ, लेट से मैंने टेस्ट लगाए, मेरे नंबर आ गए 40, ठीक है। एक काम करो, 40 आ गए, किसी के 30 आ गए, किसी के 20 आ गए, मैं कहता हूँ माइनस में आ गए भाई। अब आपने कर दी पोस्ट, समझते हैं, अब आपने कर दी पोस्ट, ग्रुप में आपने छोड़ दी। अब आपको मन में चलेगा अरे यार मेरे बारे में बाकी बच्चे क्या सोचेंगे कि मैं इतना गधा हूं, मैं इतना ये हूं। ये प्रॉब्लम है। एक बात बताओ, आप कभी उससे मिलने वाले हो? कभी नहीं मिलने वाले हो, ठीक है। वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी उसी लाइन में है, ठीक है। ऐसे तो नहीं कि वो कोई तुर्रम खां है ना, चंगेज खां, ऐसा तो नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने आप को जज क्यों करते हो खुद से कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे लोग मेरे बारे में जो सोचेंगे सोचेंगे, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अगर मुझे ये थोड़ा कष्ट चाहिए अपने दिल को, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है 50-60 नंबर आए हैं, मैं अपलोड नहीं करूंगी क्योंकि खराब है, क्योंकि बाकी बच्चे के 91 नंबर आ गए। जी। अरे लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, संधान जब मैं चला रहा था, ऐसे कई सारे बच्चे थे जिनके भाई 95 नंबर लाते, तो वो टेस्ट में तो 95 नंबर, 105 नंबर, पता चला प्रीलिम्स ही नहीं निकला है। अब बताओ यार, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो ऐसा नहीं है कि कई बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कई ऐसे सारे होते हैं कि चीजें वो करते हैं, याद बढ़ा के भी नहीं देनी है, घटा के भी। जो ऑनेस्ट है, जो आपका आया है ना, जब तक आप वो कष्ट नहीं लोगे ना, आपको हर्ट नहीं होगा ना, आप हर्ट होगे, किसी को बताओगे ही नहीं, अपनी गलती किसी को बताओगे नहीं, अपने टीचर को नहीं बताओगे, तो आपको हर्ट कैसे होगा? जब आप हर्ट नहीं होगे तो फिर आप अगले टेस्ट के लिए मेहनत कैसे करोगे? करोगे ही नहीं। हम वहीं पे गलती करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच लेंगे, मैं ये मार्क्स से डाल दूं तो। ये सबसे बड़ी, ये जो माइंडसेट है ना, यही माइंडसेट सबसे गंदा माइंडसेट है। आई विल यूज द वर्ड गंदा माइंडसेट। आपको आगे बढ़ने नहीं, आगे से नहीं होगा सर ऐसा कुछ। बिल्कुल नहीं सर, मैं सबको कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं, चाहे आपके माइनस में नंबर क्यों ना हो, प्लीज डालिए। यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं कर रहा, ठीक है। कोई किसी को जज, सब यहाँ सीखने आए, सब यहाँ आगे बढ़ने आए। आज नहीं तो कल सब होंगे वहां पे। अब आप कितना मेहनत कर सकते हो यार, वो आप देख लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेहनत ही मतलब चीज होता है। मैं कितना कमजोर हूं, मैं कितना ठीक हूँ, वो सब चीज मेहनत ही बराबर करेगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा बॉर्न ही हुआ है बहुत दिमाग तेज लेकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको रटना ही पड़ेगा। अब रटने में आप कितना रट पाते हो, कितना चीज आप समझ पाते हो, वो आपके मेहनत पे ही डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे और अपने आप को थोड़ा अकाउंटेबल बनाओगे, वो उतना बेहतर होगा। और देखो ना, सोचो आपके कम नंबर होंगे और धीरे धीरे मेहनत करते 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 पता चला आपने प्रीलिम्स निकाल ली, आप कितने बड़े इंस्पिरेशन होगा हम लोगों के लिए यार, कि इस बच्चे के 50 नंबर आते थे। नो, he has cleared the prelims itself and writing maths this year with the संरक्षण प्लान। सोचो, वो वाली बदला लो ना यार, वो वाली फीलिंग लो, सिग्मा वाला,
ठीक है सर, आगे से मैं पोस्ट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं सर, आपका जो इनिशिएटिव है ये तो बहुत बढ़िया हम लोगों के लिए। और बिल्कुल, ये आप बस मेहनत करते रहो यार। मतलब मैं तो यही चाहता हूँ निशांत, आप तो मेरे ऐसा नहीं कि अभी आप ज्वाइन करो, मैं आपको पहले से भी जानता हूँ, संरक्षण में भी हो, बाकी मेहनती तो आप हो ही, ठीक है। बस वो है ना, कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने आप को जब तक अकाउंटेबल नहीं बनाते हैं तो चीजें सुधरती नहीं है यार निशांत, सच बात ही है। सही बात है। अपने आप को अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, रिलेशनशिप में भी और बाकी जगह भी। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं कई दिन से सोच रहा था कि मैं बताऊं, बोलूं ना बोलूं, फिर मुझे लगता है यार मैं बोल दूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे कई सारे बच्चे हैं, ध्यान सुनना, ऐसा नहीं कि इस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, इन जनरल जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि भाई लाइफ में इतनी सारी चीजें हैं, है ना, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको उनका कोई फिक्र ही नहीं है ना, उनको जीवन में आगे बढ़ना ही नहीं है, बस वो पागल है किसी के पीछे। पता नहीं क्यों पागल है, उन चीज से उनको क्या मिल जाएगा, बस आई डोंट नो। मतलब मेरे को समझ नहीं आती भाई, तुम अपने कैरियर को, अब वो संदीप भैया वाला मत लाना यहाँ पे कि संदीप भैया ने ये कहा, अपने कैरियर के आगे ना एट द एंड ऑफ द आप ही मैटर करते हो यार, कोई नहीं पूछेगा। आप अगर सक्सेसफुल नहीं होगे ना, आप अगर पावरफुल नहीं होगे ना, तो कोई नहीं पूछेगा। पीस पावर से ही आता है, ठीक है। तो किसी के ना ख्यालों में, किसी की चीजों में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इतना भी मत रहो यार। आपका भी कोई सेल्फ स्टीम है, आपका भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। आपको कुछ कहना कह दिया, एक्सेप्ट, नहीं तो नहीं। अपने आप पे मेहनत करो यार, इतना टाइम नहीं है कि आप बाकी चीज कर पाओ, ठीक है। बस ऐसे दिन गुजरते जाएंगे, बस आप ऐसे ही करते रहना, अब फिर ख्वाबों ख्यालों में आप रहना फिर। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए, आपके अपने डेवलपमेंट के लिए जो करना पड़े वो करो, ना कि पूरा दिन बस परेशान होते रहो। मतलब मेंटल पीस की ऐसी की तैसी करके रखो। अब मिल ही जाएगा तो क्या मिल जाएगा यार, होगी आपका, होगा वो बंदा या बंदी जो भी है, तो आपको मिल ही जाएगी। जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलेगा, चाहे वो कोई चीज हो, कोई सामान हो, कुछ भी हो, जो आपके लिए बना है, एक ना एक दिन वो चीज आपको मिलेगा। भाई मेरा मानना है कि लक्ष्मी जो है ना, वो सबको नहीं मिलती है, वो सिर्फ विष्णु को मिलता है। तो आप अपने आप को विष्णु बनाओ ना पहले। अपने आप को विष्णु बनाते नहीं हो, अब बस चाहते हो लक्ष्मी चाहिए, आप जेंडर भी चेंज कर लो यार। तो ये जो समय है अपने आप के लिए है, अपने आप को देने के लिए है, ना कि बाकी चीजों में। दोस्त यारी सब चीज अपनी जगह पे है भाई। अब दोस्तों में बहुत टाइम जा रहा है, पता चल रहा है चाय पे निकल रहे हैं 2 घंटे जा रहे हैं, भाई स्टॉप दिस नॉनसेंस, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा, कोई यहाँ पे किसी का नहीं है, यही हार्ड रियलिटी है, कोई किसी का नहीं है, ठीक है। आप अपने लिए काम करो, वो बहुत जरूरी है। अपने आप को पावरफुल बनाओ, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। अपना समय का ना इज्जत करो, उनका ख्याल रखो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर जरूरी है, ठीक है ना। और जो आपको समझना सच में चाहता है या समझना चाहती है, वो आपको समझ ही लेगी, है ना। तो ये चीजें हैं। तो अपना ना टाइम का थोड़ा ख्याल रखें, उनका इज्जत करें, अपने आप की भी इज्जत करें। आपका भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी भी कोई सेल्फ स्टीम है ना। ये चीज का ना बच्चा बहुत ध्यान रखना है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को बहुत ध्यान रखना है। पढ़ा आपके लिए, एक स्टूडेंट के लिए सबसे पहला जो जॉब है वो है पढ़ना, ठीक है। हमारे पास दिल है, ठीक है, हमारे पास इमोशंस हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, उसको सप्रेस कीजिए थोड़ा दिन यार, है ना। पहले विष्णु तो बनिए, पहले लक्ष्मी तो बनिए, है ना। उसके बाद आपको जो करना आप करो ना। वैसे ही टाइम नहीं मिलता और एक चीज और आप लेके बैठ गए हो, तो कहाँ से टाइम मिलेगा। दिन भर दिमाग इधर उधर, फिर पता चला कुछ रिटर्न ही नहीं हुआ,
कुछ दिमाग में घुस ही नहीं रहा। कहाँ से घुसेगा? दोस्तों के पीछे भाग रहे हैं, चाय पे गप्पे लड़ा रहे हैं 20 घंटे। ऐसे नहीं चलता, ठीक है। और कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं, बस पेमेंट कर दिया, ग्रुप ज्वाइन कर लिया, सर जो बोल रहे हैं उनकी सुनना ही नहीं है, वो तो पागल हैं, बोल रहे हैं, बस हमको जो करना है वो मैं करूंगी। मेहनत से क्यों भागते हो इतना? मतलब क्यों? आज नहीं करोगे ना तो कल करना पड़ेगा, कल नहीं करोगे ना परसों करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा अगर ये चीज चाहिए तो। नहीं तो भाई मैं कहता हूँ छोड़ दो, अभी भी मौका है, कुछ और कर लो। लेकिन अंदर में सच में वो है चीज, आपको करना है, कहीं जाना है ना, तो उसके लिए अपने आप को थोड़ा कष्ट देना ही पड़ता है ना। ऐवे नहीं निकलता किसी का कोई, है ना, वो कष्ट करना ही पड़ता है, राइट। और एक चीज बहुत जरूरी है कि अभी आपको अपने लिए थोड़ा समय निकालना है, बस 2-3 महीने की बात है। आपके इमोशन को सप्रेस कीजिए भी थोड़ा, ठीक है। ऐसे कई सारे बच्चे होंगे, ठीक है। आप पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई कीजिए, वो भी समय आ जाएगा, ठीक है। सब चीज का एक समय होता है, वो आ ही जाएगा। अभी ये जो फेज है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना कहीं समय बर्बाद नहीं करना। बहुत सारे फ्रेंड सर्कल नहीं रखने, 50 क्वालिटी वाले रखो भाई, जो आपको समझे, जिसको आप समझो। 1-2 भी है ना बहुत है, इतने सारे ना नहीं चाहिए, 1-2 हैं बहुत है, वो सच्चे वाले हैं तो बहुत है, चाहे वो लड़का हो दोस्त या लड़की हो, कोई भी हो, है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए है भाई, ऐसा नहीं है मेरे पे भी लागू होता है यार, ऐसा नहीं है, ठीक है, सबके लिए ये चीज। तो अपने आप पे थोड़ा वर्क करना है ना, और थोड़ा अकाउंटेबल रहना है। जो चीज मैं बोलूँ वो करो यार। या अभी प्रीलिम्स दे रहे हो यूपीएससी का, तो वो भी बताओ आके यार, मैं ये पढ़ा हूँ आज, अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। जितने मार्क्स हैं ऑनेस्टली बताओ ना, मजा आएगा ना इसी में। 40 नंबर ला रहे हैं, अब पता चला 3 महीने के बाद प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, वो है ना किक, उसमें मजा आए ना, वो प्राउड मोमेंट है यार। नंबर से, मैं नंबर क्या है, नंबर तो एम ही है, नंबर का क्या लेना देना है। पढ़ाई करो, आप दबा के देखो नंबर कैसे नहीं आते, राइट। अब तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गई बात, अब इसको कान में लेके बंद कर देना, दूसरे कान से निकालनी नहीं है, ठीक है। मैं ये चीज, वैसे तो मैं सोच रहा बोलूं ना बोलूं, ज्यादा ये हो जाएगा, आई डोंट थिंक, बट मुझे लगता है ना यार, मेरा मेंटर होने का क्या ही मतलब, मैं सिर्फ पढ़ाते रहूं, कुछ भी कहे। जो सच में जो रियल प्रॉब्लम है, जो इनको पता ही नहीं चलता, अब वो उसमें घुसे पड़े, वो बहुत जरूरी बताना, बहुत जरूरी है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझ लीजिए। यू हैव टू बी विष्णु, यू हैव टू बी लक्ष्मी फर्स्ट, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस समझिए। द मोमेंट यू स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ ना, द वर्ल्ड स्टार्ट्स वैल्यूइंग यू, एंड इट इज फैक्ट, नोबडी कैन डिनाई दिस, okay? मजे वजे सब हैं यार, खूब मजे करो ना ग्रुप में यार, ये कम्युनिटी है ना यार, करो, पढ़ो, मजे करो यार। लेकिन ना समय को ना, ए भी आपका माइंड कहीं और ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान होनी चाहिए। आप पढ़ रहे हो तो बस पढ़ रहे हो, वहां पे दिमाग कहीं और नहीं जा रही होंगी, जा रही, खींच के लाओ उनको, दबा के लाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना 70 से 71, 71 से 72, 72 से 73 हो जाएंगे, फिर कहोगे सर निकल नहीं रहा, फिर उसी से पूछो जाके क्यों नहीं निकल रहा। और मैं फिर से आज कह रहा हूं, जो आपका है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता, वो आपका ही है। आज मिले, कल मिले, परसों मिले, वो आपको मिलेगा। और वो कैसा दोस्त जो आपको समझ ही नहीं सकता यार, जो आपके टाइम का इज्जत ही नहीं करता, आपके बारे में नहीं सोचता कि ये पढ़ रहा होगा, इसका टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, कैसा दोस्त है वो? मैं तो नहीं मानता ऐसे दोस्त, ठीक है। एक चलेंगे जिंदगी में भाई,
एक ही दोस्त हो, ऐसे नहीं चाहिए 50 दोस्त, जैसे है मेरे 1-2 हैं, बाकी तो सब कहने के लिए। मैं उन पे टाइम भी नहीं देता, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना थोड़ा। आप इम्पोर्टेंट हो, और आपके लिए आपके जीवन से बढ़ के कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट में आपकी फैमिली भी आपके साथ छोड़ जाती है। ये मैं हार्ड बता रहा हूँ, थोड़ा सच बता रहा हूँ। ये आप मैटर करते हो, सिर्फ आप क्या हो। तो अपने लिए वर्क करो, अपने लिए स्टैंड लो, बाउंड्री ड्रॉ करो, ठीक है। नहीं करोगे ना तो वो करेगा, अगला करेगा। ये चीजें हैं। अब मुझे लगता है कि अब मैं इस पे ज्यादा आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे डोज दे दिए आपको, और कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया। ओके, कोई नहीं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है जो मैंने आज बोली है ये मैं कब से बोलना चाहता हूँ, और ये प्रॉब्लम है, चाहे कोई एक्सेप्ट करे एक्सेप्ट ना करे, मेजोरिटी ऑफ द पीपल के प्रॉब्लम है। और इससे तो थोड़ा दिन के लिए आपको थोड़ा इस पे आई थिंक कि सोचना चाहिए, थोड़ा विचारना चाहिए इस पे। और बाकी वो अच्छे दिन तो है ही, है ना। अच्छे दिन तभी आएंगे जब आप मेहनत करोगे, ठीक है। किसी को कुछ कहना है, क्योंकि आप सीरियस इस पे कोई नहीं कुछ कह सकते इस पे। मैं अगर इस टॉपिक पे कुछ कहना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ और बोलना चाहते हैं कोई बच्चा तो प्लीज बोलिए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सीरियस बातें हो गई है। थोड़ी सी लाइट करते हैं माहौल को भाई, ठीक है। किसी ने कुछ भेजा, एक बार मैं पढ़ लूं। ठीक है, एक सेकेंड जी। किसी ने कुछ भेजा, ठीक है। मोटिवेशन हो गई। सर लिखता हूँ 8 घंटे, ठीक है। राइट। सो कुछ ही को कुछ नहीं कहना ना, बहुत सीरियस हो गया ना सब। अब ये सीरियस सच में वो वाला नहीं होना। एक देखो मेरी बात सुनना, एक ना सीरियस होती है कि आपके चेहरे पे सीरियस देखती है ना। चेहरे पे मुंह लटका है, मुंह एकदम ऐसे है, एकदम गुस्से टाइप में, वो वाला सीरियस नहीं रहना। अंदर से सीरियस होना चाहिए, अंदर से। बाहर से एकदम शांत चिल, है ना। वो अंदर से आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, ये वाला। अब फन रहो एकदम भाई, ठीक है। किसी से मिलो तो मतलब मजा आ जाए, तो ये चीज है, ठीक है। सो कोई बच्चा बच तो नहीं गया जिससे मैं बात नहीं कर पाया हूँ। अरे हाँ यार, पूजा, सॉरी पूजा, आई एम सो सॉरी। प्लीज पूजा आप बताइए। पूजा जी, पूजा प्लीज 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 बताइए, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। आप बोल सकती हैं, आप ऑडिबल हैं। पूजा शर्मा, नो मैटर हाउ यू फील लो, प्लीज 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 बताइए। पूजा शर्मा जी, आवाज अगर आपको आ रही है तो प्लीज, क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर पाया हूँ इस बीच में, मैंने सबसे बात कर ली। और कोई बच्चा बचा है यहाँ पे? हेलो, हाँ जी पूजा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पूजा। सर दिस विल बी माय फर्स्ट टाइम। आपका जो हेलो वाला जो पीस था ना, मैं चाहता हूँ उसी पीच में आप बोले। हेलो, हाँ जी इसी पीच में बोलिए। हेलो, जी बताइए, सुन रहा हूँ। यस सर, दिस विल बी माय फर्स्ट टाइम टू बीपीएससी। आपने 70 नहीं दिया था? नहीं सर। अच्छा, ठीक है। चलिए बताइए फिर आपको क्या कहनी है। अभी तो कुछ नहीं बोलना सर, क्योंकि अभी हाई टाइम में, अभी सिर्फ 1 वीक भी नहीं रह गया सीएससी के लिए, तो मैं उसी के लिए डेडिकेटेड हूँ अभी तो। आई थिंक और मैं आपका जो माइक है वो थोड़ा सा सप्रेस है, दबा हुआ है, क्योंकि बीच में आपकी आवाज ठीक आई थी। एक बार थोड़ा माइक देख लें आप। हाँ जी, आपकी जी प्रोसीड। हाँ जी, तो सर अभी तो मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ। सीएससी पे भी 1 हफ्ता ही रह गया, तो मैं अपनी बीपीएससी की प्रिपरेशन आफ्टर 25 शुरू करूंगी, और ये एकदम धमाकेदार होगी, आई प्रॉमिस टू यू। थैंक यू। बिल्कुल होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका प्रीलिम्स पहले निकले, राइट? हाँ जी।
बिल्कुल, आप अपना प्रीलिम्स पे पूरा और ध्यान लगाओ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मेंस के साथ साथ बीपीएससी की भी प्री की तैयारी करूँ। ओ प्रभु, आप तो मतलब सच में एकदम महान हैं। नहीं सर, महान तो नहीं, पर कोशिश जरूर कर सकती हूँ मैं। या बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, आप ना प्रीलिम्स क्लियर करो यूपीएससी का, ठीक है। उसके बाद आप पूरा टाइम मेंस में दो, ठीक है। बाकी आप मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको लेक्चर्स दे दूंगा, आप वो लेक्चर्स देख लेना। बाकी मेंस लिखने का मौका मिला है तो प्रीलिम्स का बीपीएससी तो फिर कभी कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस लिखने का मौका मिले तो मेंस से पूरा टाइम देना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। पर मुझे एक्चुअली में अभी बीपीएससी के बारे में उतना कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैं पूरा एंटायरली आपको ही रिलायबल कर रही हूँ अभी तो। राइट। आप जहाँ ले जाओगे बस मैं वही कर लूंगी। ओके, बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल सही जगह ले जाऊंगा, आपको बीपार्ड ले जाऊंगा। बिल्कुल। हैव यू हर्ड अबाउट बीपार्ड, पूजा? यस सर, आई थिंक ट्रेनिंग होती है सर वहाँ पे। हाँ, जस्ट लाइक लवासना। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। नाम कितना अच्छा रखा है ना, बीपार्ड। वीडियो भी देखा था मैंने, बहुत अच्छा वीडियो बनाया उन्होंने, बहुत अच्छे। चलो भाई, खूब पैसा कमाओ यार, बनो, बड़ा आदमी बनो है भाई, ठीक है। एकदम गर्व होनी चाहिए खुद पे, मतलब एक दिन कि भाई मैं हूँ कुछ, ऐवी नहीं। बिल्कुल राइट। सर, बिल्कुल। बिल्कुल। और कुछ पूजा? नहीं सर, बस अभी तो यही। ठीक है, और तो थोड़ी सी ब्लेसिंग चाहिए आपसे मेरे बिल्कुल, यूपीएससी बहुत एग्जाम के लिए। सारी ब्लेसिंग्स है। अगर आपके कुछ और भी डाउट्स हैं सीएससी को लेके, मुझे आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, सूरज झा 20। और जो भी आपको डाउट्स हैं, कुछ भी आपको पूछना है, ठीक है, क्योंकि मैं भी इसी फेज में हूँ, ठीक है। और आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके लिए तो मैं अवेलेबल ही हूँ, राइट। ठीक है, ओके पूजा, बहुत सारी ब्लेसिंग, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। ठीक है, और कोई बच्चा है यार? मेरे को ना थोड़ा हो सकता है मैं भूल जाऊं, ठीक है। श्रेया, आपसे बात हो गई हमारी? श्रेया, हेलो श्रेया, श्रेया आप बोल सकती हैं। हाँ जी। देखो आज ना आपसे बहुत बात हुई है, मतलब सच्चे लिटरली। देखो 1 हेलो घंटा सर। हेलो हेलो श्रेया। हाँ सर, वो मेरे टेलीग्राम पे परमिशन नहीं थी तो फिर मैं वो ऑन कर दी थी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। माइक्रोफोन की परमिशन ऑफ थी इसलिए मैं ओहो, बोल नहीं पाई। ओके ओके, कोई नहीं। आपसे बात तो नहीं हो पाई ना अभी? नो सर। बिल्कुल, अब आपको ही सुनूंगा मैं, ठीक है पूजा, सॉरी श्रेया। हाँ ठीक। सर, मैंने 78 बीपीएससी दिया नहीं है, ये 71st मेरा पहला अटेम्प्ट होगा। वाओ, सर दिस ये वुड तो बी सबको गोइंग टू देख, बी द लास्ट वन। होपफुली सर, होपफुली। जी। पर सर ये सबको देख के सबकी मेंस प्रिपरेशन हो रखी है, मेरी तो हालत टाइट हो गई है देख के। आपके साथ मैं हूं ना, आपको क्या सोचना, आपके साथ तो ब्रह्मास्त्र खड़ा है, आपको किस बात की चिंता है श्रेया? नेवर एवर बिल्कुल थॉट कि सर। भाई आपके लिए पहला है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना। सब लोग वही स्क्रैच से सबको करवा रहा हूँ, तो आपको ऐसा कभी सोचना ही नहीं है कि हाँ भी, ये तो आपके लिए और अच्छी बात है ना, इसको मोटिवेशन की तरह लीजिए, राइट। कि उनके एक ग्रुप में रह करके, उस कम्युनिटी में रह करके, एक होता है ना जैसे लोग बोलते हैं ना कि मिलियनर के कम्युनिटी में रह के कई जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत अच्छे कमाई लेते हैं, राइट, होते हैं ना कि। तो वही है कि यहाँ जी पे अगर सर। बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो अगर आप यहाँ पे हो तो आप बहुत आगे बढ़ ही जाओगे, आज नहीं तो कल, राइट। अब मेहनत करोगे तो यार मैं आपके साथ हूँ, तो ऐसा सोचना ही नहीं है, ठीक श्योर है। सर। बिल्कुल, और बताइए। और सर मेरे टारगेट्स हो रहे हैं लेकिन थोड़े बहुत बैकलॉग, किसी दिन तो बहुत ज्यादा बैकलॉग हो जाते हैं। हम्म। और सर मेरा रिवीजन मुझे लगता है कि जितना एफिशिएंटली मुझे जल्दी से रिवाइज कर लेना चाहिए, उतना एफिशिएंटली मैं रिवाइज नहीं कर पाती हूँ, बहुत टाइम लग जाता है। और याद भी मुझे लगता है थोड़ा कम ही हो रहा है। राइट 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 राइट। तो अभी क्या है ना कि ये हमारा फर्स्ट रीडिंग है, राइट। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है ना कि चीजें जितनी ज्यादा स्लो चलती है ना, उतना ज्यादा अच्छा है।
तो क्योंकि पहली बार है, पहली बार में आपको बहुत सारी चीजें ग्रैस्प करनी है, तो आपको या किसी को भी इतना नहीं सोचना है कि अभी इतना समय लग रहा है। आपके तरफ से तो मैं रिवीजन करवा ही दूंगा, मैं खुद भी आपको रिवीजन इतना समय आपको दूंगा ना, बैकलॉग डे वगैरह सब, उसकी चिंता नहीं करना। आपसे जितना एफर्ट हो पा रहा है, आपसे ह्यूमनली जितना पॉसिबल है, प्रैक्टिकली आप उतना करो। बस समय को कहीं भी इधर उधर ना, मैं चाहता हूँ कि आप इधर उधर अभी बर्बाद ना करो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। राइट, बिल्कुल। तो मैं आप अपनी साइड से हम्म। सर आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, प्लीज प्लीज। मैं अपने साइड से सर कोशिश करती हूँ कि मेरा टाइम कहीं और ना जाए, और मैं बीपीएससी के साथ यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर रही हूँ। गुड। तो सर वही दोनों मैनेज ही कर रही हैं, टाइम चला जाता है इधर उधर काम कर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। नहीं यार, मतलब आप लगो ना, आप देखो एक ट्रस्ट लेके, एक विश्वास लेके यहाँ आए हो ना, है ना, तभी देखो आप मुझे क्या ही जानते हो, मैं तो कहीं ब्रिक मोर्टार खोर के बैठा नहीं हूँ, है ना, चाहे ऐसा तो नहीं है। आपने मेरी आवाज सुनी होगी कहीं पे, आपने मेरे कुछ नोट्स देखे होंगे, कुछ चीजें आपको ट्रस्ट हुआ होगा, राइट। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो आपका ये ट्रस्ट है वो मैं बिल्कुल बरकरार रखूंगा, और समय के साथ साथ ये बढ़ेगा ही। ठीक है, मेरे तरफ से कभी भी ऐसा कभी नहीं होगा कि, मैं तो कहता हूँ सपने में भी नहीं मैं आपको कभी चीट करूंगा। मेरे से जितना ज्यादा हो सकता है, मैं आपका जितना ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ, प्रोफेशनली एंड पर्सनली, जितना भी हेल्प हो सकता है, चाहे वो एजुकेशन लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, साइकोलॉजिकल वगैरह सब कुछ भी मैं आपको कर सकता हूँ किसी तरह से हेल्प। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवरीबडी, ऑलवेज। और ऐसा नहीं कि कोई बच्चा मैसेज करता है तो मैं बस 2 दिन के बाद रिप्लाई करता हूँ, 1 दिन के बाद रिप्लाई करता हूँ। मैं कभी कभी इंस्टेंट भी कर देता हूँ, मेरे हाथ में दिखती है, जैसे मैं मोबाइल चला रहा होता हूँ, मेरे को दिख गया किसी बच्चे का मैसेज आया तो मैं इंस्टेंट रिप्लाई कर देता हूँ। और क्योंकि वो बहुत जरूरी है, ऐसा तो नहीं कि यार ठीक है अभी देखो मेरे पास बहुत कम बच्चे हैं तो मैं तो तुरंत जब रिप्लाई कर ही सकता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मैं अपना भी बहुत सारे, मेरे को अपना भी काम होता है, फिर आपका भी काम होता है। ठीक है, तो समटाइम्स हो सकता है डिले हो जाए या मैसेज नहीं दिख पाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इधर उधर हैं, तो चीजें वो नहीं हो पाती। लेकिन हाँ, एट द एंड ऑफ द डे आपके जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी चीजें हैं, वो मैं बिल्कुल पूरे मन से उसको देने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो कभी भी कोई दिक्कत हो किसी भी चीज को लेकर के, प्लीज मैसेज कीजिए, ग्रुप है मेरा, पर्सनल आपको हैंडल है। कभी भी, मैं टीचर हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मेंटोर जो भी मान लो यार। कभी भी शर्माना नहीं है किसी चीज को लेकर के, या फिर ये नहीं सोचना है कि सर है ये है वो। आपके जैसे ही है, आपके गाँव में एक लड़का होगा उसी तरह मैं भी हूँ। तो एवं कुछ नहीं शर्माना वरमाना है, कुछ नहीं, जस्ट लाइक दिस ओनली, जस्ट कैम। और भाई जो मन करे वो बोलो, राइट, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। राइट सर। बिल्कुल। और बताइए। बाकी सर आप अपना 100% दे ही रहे हैं, बाकी हम भी अपना 100% देने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो अभी तो मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। अगर इसको आप 100% मान रही हैं तो आई डोंट थिंक कि आप 1-1.5 महीने के बाद उसको कितना परसेंट बनाएंगे। चलो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच कि तो अभी जंप टू 150% सर। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और कुछ कहनी है? नो सर, थैंक यू ठीक सर। है, थैंक यू। चलो जी, देखो आप लोग ना, सच में देखो कोई ना देखो ये सारे बच्चे ना अभी 1.25 घंटे होने वाले हैं, मतलब नहीं 1.25 घंटे तो नहीं, 1.5 घंटे के आसपास होने वाले हैं। सब लोग बने हुए हैं, ठीक है, कुछ बच्चे 3-4 बच्चे इधर उधर गए हैं। सब लोग कितने ज्यादा कॉन्शियस हैं, चीजें मतलब सीखने को आतुर हैं, वो करने को, मतलब उनका क्या ही बताऊं। मतलब कई बच्चे होंगे जो प्रीलिम्स दे रहे होंगे इस बार, वो हो सकता है स्किप कर दिए हो, लेकिन या आप लोग मेहनती हो यार। वो मेहनत ना थोड़ा ग्रुप में भी दिखाओ यार, ग्रुप में थोड़ा अपलोड करो, ग्रुप में हंसी मजाक करते हो, और बहुत अच्छा होता है। लोग ना ग्रुप को एकदम ऐसे लगता है डेथ हो गया हो, मुझे ही पूछ करना पड़ता है मास्टर को ही, मतलब भाई ग्रुप वो आपके लिए बनाया गया, मेरा ग्रुप तो मेरा पर्सनल इधर है ही। ठीक है, आपको हंसी मजाक जो भी मीम्स वीम्स जो भी है पढ़ाई से रिलेटेड वगैरह, पीडीएफ फाइल, ये हो, आपका ग्रुप है, आप उसको चलाओ यार। मौज मस्ती रुकनी नहीं चाहिए, तभी मजा आता है पढ़ने में। ऐसे मोनोटोनस नहीं होना है, बस पढ़ते 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 करते, ऐसे नहीं करनी है। पता चला कि एक दिन बस हो गया, ऐसे नहीं होना है, ठीक है। किसी दिन स्किप भी कर लेना है, रेस्ट दे लेनी है। अभी क्या है ना कि मैंने बहुत कम रेस्ट दे रखा है, क्योंकि मेरे को सच में नहीं मालूम कभी बीपीएससी कब एग्जाम लेगा नहीं लेगा, एक बार आ जाए तो चीजें उसके हिसाब से और थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे, ठीक है, राइट।
चलो, और किसी को कुछ कहना है? किसी को कुछ और कहनी है तो प्लीज बोलिए यार। हाँ जी मैं सर। सबको, हाँ जी बताइए। सर बहुत टाइम बाद आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन मिला सबकी बात सुन के। राइट, जितने पहली बार आपसे जुड़े हैं उनको इतना ही बोला जाएंगे कि जस्ट आप जो भी टारगेट्स दे रहे हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करें, क्योंकि 3 महीने में अगर आप मेंस के लिए हम लोग को इतना प्रिपेयर करा सकते हो तो फिर प्री से कराओगे तो फिर तो देखो ये जो निकिता टॉप है ही ना, करेंगे ये तुम। निकिता जो है, मैं सब बच्चों को बताना चाहता हूँ निकिता जो है वो मैंने इनको बता रखा है कि आप मेरी बढ़ाई करना, ताकि सब बच्चों को लगे कि सर बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल नहीं। ओके ठीक है, देखो तो मतलब मैंने सर आपको आप कुछ नहीं दिखा बोला के है। बड़ा ही डिजर्व करते हो। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगता है। चलो थैंक यू निकिता। थैंक यू और सर। किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, किसी को कुछ कहनी है तो प्लीज कहिए, है ना? सर क्वेश्चन है मेरा जी मैम बताइए। इससे रिलेटेड है सर, जी सीरियस मत सोचिएगा। जी सर जी। एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री का बैकलॉग कर रहे थे ना, तो लास्ट का 3-4 पेज सर बहुत ज्यादा मतलब हर क्वेश्चन ही सर अलग था। वो शायद करंट से रिलेटेड था उसमें सारा। किस चीज में? मैं सुन नहीं मॉडर्न पाया। हिस्ट्री सर, मॉडर्न हिस्ट्री का जो घटना चक्र है ना, उसका जो एकदम लास्ट का कुछ टॉपिक्स है ना, एकदम लास्ट का 3-4 पार्ट्स राइट 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 राइट। सर वो बहुत ज्यादा स्टैटिक है, मतलब हर क्वेश्चन ही अलग है, हर क्वेश्चन। और ऐसा लग रहा था देख के जैसे वो करंट के हिसाब से पूछा हाँ गया है। तो आप स्किप करो उसको, देखो आप इम्प्रोवाइजेशन वहां पे करो। आपको लगता है करंट के हिसाब से, मारो गोली उसको उड़ा दो, खत्म करो यार। या सर कोई तो उड़ा लगता है उड़ा के बहुत, बनाए हम, जैसे ऐसा लगा कि कुछ ये क्वेश्चन है मान लीजिए बिहार से रिलेटेड, तो उसका नोट्स बना लिया। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो एकदम लग रहा है कि कोई रेलेवेंस नहीं है, तो वो सारा क्वेश्चन सर हम हाँ स्किप करते कई गए सारा क्या लास्ट होता है, में। मैं आपको बताता हूँ, कई सारा क्या होता है, एमपी पीछे से पूछा गया होगा और जब एमपी में घुस गया होगा वो, भाई नहीं करना नोट डाउन, उसको छोड़ दो यार। आपको ही पता है लूसेंट में जिस तरह की चीजें होती है, उसी के पेरिफेरी में घुस करके नोट्स बनानी है घटना चक्र से, राइट? तो ये चीज समझनी है। और अगर कोई बच्चा इधर उधर हो भी गया, डोंट वरी, आई एम विद यू। मैं खुद भी आपके लिए कवर करवाऊंगा, ठीक है? और आपको लगता है कि ये चीजें छोड़नी चाहिए, एकदम बेझिझक छोड़ो, ठीक है? ठीक है सर। सर कुछ लेंदी भी लगता है जो हमको लगता है मेरे बस का नहीं है इसको याद कर पाना, तो सर हम वो भी छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं नहीं। होगा, क्योंकि सर उसमें टाइम ज्यादा चला जाता है और एकदम अजीब होता है कोई कोई क्वेश्चन। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, हाँ सर। होते हैं ठीक ऐसे अजीब। कोई बात नहीं, ठीक है। और कुछ? मेरे ग्रुप में ना सबसे ज्यादा ना डाउट्स 2 बच्चे पूछते हैं, एक निकिता, एक चिति। ये 2 बच्चों का डाउट होता है, और बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि बाकी बच्चे भी, उनको भी ये डाउट्स नहीं, सिर्फ पढ़ाई को, किसी भी चीज को लेकर डाउट है, या फिर ये लोग बहुत अकाउंटेबल है। सर मेरा आज कान दर्द कर रहा है तो मैं मैं आज ना नहीं पढ़ पाए। आपको मतलब बच्चे इतने वो हैं कि अब देख के सुन के बहुत अच्छा लगता है, कितने अकाउंटेबल है यार। मतलब आज कुछ भी, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब फिर ये सोचो ना, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चे, मैं चाहता हूँ ना, आप ना प्लीज, मैं इस पे गौर करता हूँ, ये सब चीज मैं नोटिस करता हूँ। और तो प्लीज आप ना बताया करो कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, क्या चीज दिक्कतें हो रही हैं, क्या नहीं आ रही, मैं आज नहीं पढ़ पाऊंगा। अच्छा लगेगा यार, ग्रुप इससे बढ़ती है आगे, है ना? चीजें अच्छी होती सर है। आपको नहीं बताते हैं ना तो एक गिल्ट लगता है अंदर से हमको एंड ऑफ द डे तक कि आपको नहीं बताया कि आज हम नहीं पढ़े, तो वो फिर बोल ही देते हैं चाहे कितना भी सिली सा रीजन हो। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एब्सोल्युटली। मैं पहले जब भी मैसेज पढ़ता हूँ तो मैं पहले हंसता हूँ बहुत जोर से। ठीक है, जो बहुत अच्छा लगता है हंसता, मतलब आप वो एक होता है ना कि मतलब वो दिखता है, मतलब यार क्या है, मतलब बच्चे, मतलब छोड़ो, मतलब चलो जी, बहुत अच्छा। आप ऐसे ही अकाउंटेबल रहो, है ना? सुपर अकाउंटेबल आप लोग हो भाई। और प्लीज ग्रुप को थोड़ा जिंदा करो यार, और मन लगाइए, पढ़ाई करो। और बीच में जो सीरियस वाली बातें मैंने बहुत सारी बोली थी, उन पर थोड़ा ध्यान देना है। और बाकी तो आप लोग इतने तेज हो ही, है ना? तेज वो वाला तेज नहीं, पढ़ने वाला तेज। ठीक है, चलो, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सभी को गुड नाइट भाई, जय श्री राम। और दिस सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।
Good night, sir. Good night, Thank you, everyone. sir. Good night. Thank you. Good night. Thank you, sir. Thank you. You too.